श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है सेशन 7 पे। आज हम लोग सबसे स्पेशल भक्ति योग का जो 2 चैप्टर है वो 9th चैप्टर और 10th चैप्टर ये पढ़ेंगे। एक्चुअली कहा गया है कि सभी शास्त्रों का सब उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सारे जो उपनिषद है सभी शास्त्रों का जो सार है वो है भगवत गीता। भगवत गीता का सार है वो है ये बीच की 6 चैप्टर भक्ति योग, और बीच के 6 चैप्टरों का सार है ये 9वां चैप्टर। और ये 9वां चैप्टर का सार है भगवत गीता के 9वां चैप्टर के लास्ट श्लोक, मन मनवा वो मत भक्तो मत जाजमा नमस्ते, ये वाला श्लोक। तो साराती सार जो दुई ज्ञान है, परम ज्ञान, वो है भगवान का, वो है ये 9th चैप्टर। इसे राजगुह्य योग कहा गया है। राजगुह्य योग इसीलिए कहा गया है क्योंकि सबसे कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट नॉलेज है। भगवान खुद अपना दिव्य अनुभूति वैज्ञानिक ज्ञान आपको दे रहे हैं। यही है स्रोत परंपरा, भगवान खुद अपना ज्ञान दिए हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कल्पना ऐसा नहीं हो सकता इतना परफेक्ट। और ये कोई किसी ऋषि का मुनि का बाद नहीं है। ये भगवान ने खुद अपना, इसे ऐसे जब भी, इसलिए पहले जो 7th चैप्टर शुरू हुआ था उसको विज्ञान योग क्यों कहा गया? भगवान ने अपना रियलाइजेशन खुद कहा है, इसलिए तो विज्ञान का है। इसमें भी वही राजगुह्य योग भी एक्चुअली भगवान का विज्ञान है, विशेष ज्ञान है भगवान का, रियलाइज्ड। एक है थ्योरेटिकल, एक है अनुभूति प्रधान ज्ञान। तो भगवान ने यहाँ पे अपना अनुभूति प्रधान ज्ञान को सबके सामने व्यक्त किया है गीता के द्वारा, अर्जुन के द्वारा। तो ये 9th चैप्टर। तो भगवान अभी विशेष विशेष परिधि में अपना विशेष ईश्वरत्व का प्रकाश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो अपने आने का आनंद बताया भगवान ने, क्यों आते हैं 4 नंबर इसमें। उसके बाद भगवान ने अपना विशेष विज्ञान बताया, कौन उनको जान सकता है, कौन उनको जान नहीं सकता है। और भगवान ने विभेद कर दिया कि देवताओं को पूजा करने वाला और मेरा उपासना करने वाला, इनका दोनों गंतव्य अलग अलग है। ये दोनों एक चीज नहीं है। भगवान ने पहले चैप्टर में सब कहा। भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने ये भी कहा कि जो जो जैसा भाव त्यागते हुए देह त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तो ये अर्जुन, इधर एक चीज कहेंगे भगवान जो उधर नहीं कहा है, उसका एक चीज यहाँ पे कहेंगे भगवान। हे अर्जुन, उन्हें जब पढ़ाऊंगा तब कहूंगा। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, पीछे हो जाने से मेरा आवाज भी पीछे हो जाएगा, इसलिए सामने आके बोलना पड़ रहा है ताकि सबको सुनाई दे क्लियरली, मुझे चिल्लाना ना पड़े। खैर, तो आज हम लोग, आज मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आज हम लोग चलते हैं इन 2 चैप्टरों में। आवाज उसमें आए चलेगा। तो आप सभी लोग को दिख रहा है ये? हरे कृष्णा भक्तगण। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो राजगुह्य योग श्लोक संख्या है 34। इसको राजगुह्य योग क्यों कहा मैंने आपको बताया भी, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है भगवान के बारे में। एक्चुअली शास्त्र का एक बहुत सुंदर विडंबना है। तो ये है, विडंबना नहीं है, ये एक्चुअली रियलिटी है। हम लोग का बुद्धि लिमिटेड है। हम लोग का मन का जितना भी चिंतन है वो एक लिमिट में आता है। उस चिंतन से, उस बुद्धि से
जो लिमिटलेस इंफिनिटी है, उसको तत्व थोड़ा बहुत जान पाना भी बहुत 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 दुष्कर है। हरि बोल। मैं दिख रहा हूँ ना आप लोगों को? जी प्रभु। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। आए तो सारा क्या पसंद करता है। तो हाँ, क्या बोल रहा था? हाँ, हमारी बुद्धि मन के परिसीमा से भगवान बहुत बाहर की वस्तु है। इसीलिए वेद में, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद में एक श्लोक, कॉमन श्लोक है, नाय मात्र प्रवचन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन जमई वेशु दमई यमई विनेशु तेन लभ्यो। मैं मेधा, प्रवचन, बुद्धि द्वारा कभी भी कोई जान नहीं सकता मुझे, जब तक मैं जमई वेनु जमई यमई वेशु वृणीतु, अगर जब तक मैं खुद से ना बता दूं किसी को। मैं खुद से ना इन लोगों को अपना स्वरूप का ज्ञान करवाऊं, तब तक कोई नहीं जान सकता। ये बात सही है। इसलिए भगवान इस राजगुह्य योग में और विभूति योग में अपने प्रकृत स्वरूप का पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। भगवान का प्रकृति, भगवान का इच्छा, भगवान के प्राप्त करने का मार्ग, भगवान को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा, ये सब चीजें सब कुछ डिटेल में भगवान ने गीता में बोला है। भगवान ने, इसलिए गीता में 5 विषय तो अवश्य ही है, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म। लेकिन इन जो बाकी जो 4, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये जो विषय हैं, ये ईश्वर तद अनुगामी विषय हैं। ये सब कुछ ईश्वर को जानने के लिए हैं, और ईश्वर के ऐश्वर्य रूपी, ईश्वर के शक्ति रूपी ये लोग, इनका प्रकाश है। इस संबंध में ये जाना जाता है। इसलिए भगवान का ये जो ईश्वरत्व टॉपिक है, ये पूरे गीता का मेन विषय वस्तु है। और यहाँ पे भगवान को और जानने का मौका मिल रहा है, आप लोग नए नए चीज जान रहे हैं। तो ये है भगवान का राज, इसलिए राज गुह्य योग, ये विशेष चीज है। भगवान ने सेकंड श्लोक में बोला है, राज विद्या राज गुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। ये सारे विद्याओं का राजा है अर्जुन। मैं गुह्य तत्व तुझे बोल रहा हूँ, गुह्य से गुह्य तरह अति पवित्र है, और प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा आत्म उपलब्धि प्रदान करने के कारण इसे राजगुह्य योग कहा जाता है, विज्ञान। और ये ज्ञान अव्यय है, इसका व्यय नहीं होता, ये नाश नहीं होता, किसी काल त्रिकाल में सत्य रहेगा। और सुख साध्य, जिसे ये ज्ञान को ये उपलब्धि कर लिया, उसको सुख का खजाना हाथ में लग जाएगा। ये अव्यय जो भगवान ने कहा कि ये ज्ञान अव्यय है, इसी का उत्तर है गीता रिलेवेंट है त्रिकाल में। गीता कभी भी किसी काल में भी ऐसा नहीं होगा कि ये प्रयोज्य नहीं होगा, ऐसा नहीं, त्रिकाल में। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कह दिया राज हुई। अगर हम आगे बढ़ते हैं, 1 से 3 कृष्ण उस ज्ञान की महिमा बताते हैं जो प्रकट करने वाले हैं। 3 में है जो भगवान ने कहा है, 2 तो मैंने कह ही दिया है। 3 नंबर जो भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धान पुरुषस्त धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, ये भगवत भक्ति में जो लोग जिनका श्रद्धा उदित नहीं हुआ है, भगवत भक्ति माने मेरे प्रेम में सेवा में जिसका श्रद्धा उदित नहीं हुआ है, वे लोग कभी मुझे लाभ नहीं कर सकते। और इस जगत में वे लोग जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे और घूमते रहेंगे। उनका एक आवागमन कभी खत्म नहीं होगा। ये बहुत पजलिंग कर्मों का जो विज्ञान है, बहुत पजलिंग है, बहुत पजलिंग। हाँ, तो ये आवागमन कभी खत्म नहीं होगा। अब हम लोग 6 अध्याय पढ़ चुके हैं जो मैंने कर्मयोग विशेष है, उसमें 5वां अध्याय 6वां अध्याय तो कर्मयोग विशेष है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी कर्मों के सिद्धांत को जानना बहुत बहुत कठिन है।
किस कारण से फल मिल रहा है, किस कारण से फल नहीं मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ बहुत सुंदर चीज, जो कल गौरव चावला प्रभु ने पूछा था प्राइवेट, कि हम लोगों ने हम लोग कहीं जाना है, किसी डेस्टिनेशन में जाना है, चाहे वो किसी वजह से हो, हमने ट्रेन का टिकट काटा, तो टिकट काटना तो फल की आशा करना हो गया, क्योंकि मुझे टिकट के साथ फल भी चाहिए, क्योंकि ट्रेन में बैठना है और जहाँ तक जाना है वहां तक पहुंचना है। तो क्या ये आशा भी हम लोग का अनुबंधन बांधता है, या किस तरीके से देखे भक्ति में, और इस फल के आशा से हम लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये तो जरूरी चीजें हैं। ये प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, मैंने बुद्धि से बहुत प्रश्न किया है। तो देखिए, कर्मयोग का सब कुछ पढ़ने सुनने के बाद भी हम लोग के अंदर बहुत सुंदर नहीं, मैंने बहुत डाउट रहते हैं, लेकिन ये वो डाउट बहुत न्यायपूर्ण है। तो मैंने आज उत्तर दिया शुरू शुरू में, फिर मैं ये तो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत उत्तम प्रश्न है। ये सबके लिए प्रयोज्य है, सब लोग सोच सकते हैं ऐसा, क्या ये फल है, क्या ये कर्म है, कल फल की आशा है। तो मैंने कहा कि जो फैसिलिटीज हैं, जैसे हम लोग को, मैंने उनको उत्तर दिया कि जैसे मुझे बद्रीनाथ जाना है, ठीक है, सपोज मैं ही बद्रीनाथ जा रहा हूँ और गौरव बद्रीनाथ जा रहा है, दोनों ही बद्रीनाथ जा रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ स्लीपर क्लास में, फिर वहां से मैं बस करके जाऊँ बद्रीनाथ में। और गौरव के पास पैसा है, गौरव कैसे जाएगा, वो फ्लाइट पकड़ेगा, देहरादून उतरेगा, देहरादून उतर के फिर वहां से हेलीकॉप्टर में जाके वो केदारनाथ या बद्रीनाथ जा सकता है। हाँ? तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है, केदारनाथ जाना। तो ये है मेरा कर्म का फल का इच्छा, केदारनाथ जाना, ये है कर्म का फल का इच्छा, फलाकांक्षी कर रहा हूँ। मुझे मेरी इच्छा हुआ क्या, कर्म करने का, मुझे केदारनाथ जाना है, और फल क्या है, वहां पे उसको दर्शन करना है, वो मेरा फल, वो फल की आशा है, ये है। अभी इसमें जो फैसिलिटीज हैं, मैंने क्या यूज किया, क्या नहीं यूज किया है, वो ऑलरेडी हमारे भाग्य के द्वारा फल है एक्चुअली। वो कर्माखंड का ये फल में नहीं आता, गिनती नहीं होती। क्यों, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं मिली, भाग्य से, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मेरे पास पैसा नहीं, मैं ऐसे गया। उसके पास पैसा है, वो कैसे गया, वो फ्लाइट से गया और वहां पहुंचा हेलीकॉप्टर में, पहुंचे हम दोनों ही, लेकिन फैसिलिटीज का अभाव है एक जगह फैसिलिटीज मिला है, जन्म से मिला है, कैसे मिला, भाग्य से मिला है। और भाग्य कैसे में होता है, पूर्व कर्म फल से। तो ये फैसिलिटीज जो चीज है जो हम लोग मिलती है, वो ऑलरेडी हम लोग भोग रहे हैं कर्म फल। वो कर्म की आकांक्षा नहीं है, या कर्म आकांक्षा का फल नहीं है। ये कर्म का सिद्धांत है। तो ऐसे हम लोग को समझना है कि कर्म और ये आप लोग सुने तो आप लोग क्लैरिटी हुआ, लेकिन जो लोग इसको सुनने माने समझने के बाद, सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते, तो समझना एक बहुत माने जरूरी है कि कर्म का जो चक्र है, ये जो चक्र है बहुत मुश्किल है समझना, ये सामान्य बात नहीं है। और बिना गुरु के तो ज्ञान संभव ही नहीं है, ये भी एक बात है। ये भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति, हाँ, क्योंकि सब जेल में कैदी है, कैदी एक कैदी को मुक्त नहीं कर सकता। जो जेल के बाहर है, जो जेलर है या जो लॉयर है, जो मुक्त है कैद से, वही तुम्हें मुक्त करवा सकता है। तो ठीक ऐसे ही जो ज्ञानवान है वही ज्ञान का रोशनी दे सकता है, अज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का रोशनी नहीं दे सकता है। तो ये है कर्म का चक्र। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अश्रद्धा, ये अश्रद्धा के कारण मेरे प्रति, अश्रद्धा माने अविश्वास एक्चुअली, अविश्वास अश्रद्धा के कारण कोई मेरा परम गति को लाभ नहीं कर पाएगा। हे अर्जुन, उसके संसार में और जन्म भटकना, ये भटकना इतना अद्भुत है और इतना विचित्र है और इतना भयावह है। मैंने हमारे जैसे कल 2 दिन से हमारे यहाँ पे लीला हो रहा है, वो है चूहा लीला। एक छोटा सा लिटिल माइस, माउस माइस दोनों ही है, दे आर मेकिंग हस्बैंड वाइफ टुगेदर। लोगों ने इस घर को अपना घर बनाया था, इस आश्रम को। बेचारे लोग तो अपने प्रभाव, अपने स्वभाव में रहते हैं, उनका तो कोई दोष नहीं, उनको तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग को पकड़ना पड़ा क्योंकि बहुत कुछ चीज नष्ट हो रही थी।
अच्छा तो लग रहा था, कोई घूम रहा है बच्चा था यहाँ पे, लेकिन फिर भी नुकसान की डर से, पता नहीं क्या नुकसान करेगा। और इसके डर से हम लोगों ने उनको पकड़ा, पिंजरे में पकड़ा। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले तो आ, उन दोनों में से एक पकड़ा गया, फिर आज दूसरा वाला पकड़ा गया। दोनों को ही हम लोग एक जगह ही जाकर छोड़ के आए। लेकिन मैं देखा जब वो पिंजरे में गया, वो चूहा, हम लोग को देख के वो कांप रहा है डर के मारे, एकदम मतलब भयभीत अवस्था। और देखो वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों को अलग अलग कर दिया, जंगल में छोड़, आज भी छोड़ के आए, फिर उसको पता नहीं पुनर्मिलन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब जो इतर योनियां हैं कितनी भयावह है, मैं वही देखा, बहुत भयावह। आज मैं बाथरूम में था, मैंने देखा बहुत दिन से हमारे बाथरूम में केंचुए आ रहे थे, बहुत मिल रहे थे, हम लोग पानी दे के बाहर रहते हैं, मानते नहीं हैं। तो आज देखा एकदम सूक्ष्म उस केंचुए का बच्चा, छोटा सा, तो दिख भी नहीं रहा, पानी में लाइट पड़ रहा है तो उसमें जा रहा है तो तब दिख रहा है, ऐसे तो कोई देख ही ना पाए। तो मैंने सोचा कि देखो ये तो छोटा सा बच्चा ही है, चाहे केंचुए का हो चाहे किसी का भी हो, छोटा सा बच्चा है, उसके लिए ये संसार में जन्म लेना जैसे मौत हो गया। स्ट्रगलिंग पहले से, भयानक स्ट्रगलिंग। फिर मैं तो हाथ दूंगा तो वो तो चट चट के मर जाएगा, तो मैंने थोड़ा पानी बहा के तो निकाल दिया, ताकि वो पानी के बहाव से नीचे चला जाए और जहाँ पे जाना है जाए। तो ये सब इतर जो योनियां हैं, ये आप लोग अनुभूति नहीं करते, हम लोग अनुभूति नहीं करते। अनुभूति जब करना शुरू हो जाएंगे तब लगेगा कि संसार चक्र, अरे बाप रे बाप, ये तो हम लोग ही हैं। अब चूहा है, जो केचुआ है, तो कौन है? वही आत्मा ट्रांसफर हो रहा है कर्म फल के प्रभाव से। और इतना भयावह दुष्परिणाम है कि वो देख के डर लग जाता है, बाप रे बाप, इस योनियों में कितना कष्ट है। तो जिस रोटी को देख के चूहा पकड़ा गया था, तो मैंने पूछा आलोक से, आलोक इससे प्रसाद है? तो बोला हाँ, तो उसमें चरणामृत दिया गया, ताकि भगवान इस योनि से जब वो जाए, वो मुक्त होकर एक मनुष्य योनि बने, जब से भी जाए। कहने का अर्थ है कि कितना कितना जटिल है संसार चक्र। चक्र में आना माने ये मत सोचिए बार बार मनुष्य बनोगे, हाँ, बार बार धनबाद में आओगे, लेमन चिली में जाओगे, ये नहीं होगा। बहुत बहुत खतरनाक है। इसलिए अश्रद्धा है, भगवान का दया अश्रद्धा है। तुमने अगर माना नहीं तो उसमें चक्र में चला जाना पड़ेगा अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी ये समझे, इसी इसी जो परपट है, तात्पर्य, 2 नंबर के श्लोक में तात्पर्य में एक श्लोक दिया है पद्म पुराण का, कर्म चक्र के बारे में मैं डिटेल में और बताना चाहता हूँ। और ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है? जी प्रभु जी। हाँ। तो जी अप्रारब्ध प्रभु जी। फलं पापं कृतं सृजन फलोन्मुखं क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्तिरतात्मनाम, ये पद्म पुराण में श्लोक दिया है। शुभ अशुभ कर्म फल का 4 प्रकार का स्टेज होता है। अप्रारब्ध, कूट, बीज और फलोन्मुख। 4 चीज, क्या? अप्रारब्ध, कूट, बीज और फलोन्मुख, फल उन्मुख। तो अभी बहुत लोग प्रश्न पूछते वाला प्रश्न है, तो प्रभु जी ये तो देखो ना, जब तो इतने पापी हैं, इतना पाप करते हैं, मर्डरर हैं, सबको ये करते हैं, चेस करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों का कुछ बुरा नहीं होता, इनको कोरोना पकड़ा भी नहीं, कोई कोरोना से मरा भी नहीं ये लोग, और अच्छे से तो चले आ रहे हैं। और इन लोग को देखो कैसे पैसा बना हुआ है, चुल चमारी कर रहे हैं, तो क्यों इनको फल नहीं मिलता है? तो उसका उत्तर इस चार्ट में दिया गया है, बहुत सुंदर, मुझे समझ में आए तो आप लोगों को मैं समझाने का तुमने प्रयास करूंगा। यहाँ चार्ट में देखिए, यहाँ पे आप खुद को कल्पना कीजिए, जो ब्लैक डॉट है ना, एक मनुष्य है, वहां पे खुद को कल्पना कीजिए। तो आप क्रियमान वर्तमान कर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो वो शुभ अशुभ दोनों ही हो सकता है, आप अशुभ कर्म भी कर सकते, शुभ कर्म दोनों ही कर सकते हैं। तो वो जा रहा है, आपका 2 टंकी है, 2 आपके ऊपर, एक अचिंत्य टंकी है, 2 टंकी है। एक में शुभ कर्म फल संचित होता है, एक में अशुभ कर्म फल संचित होता है। समझ में आ रहा है? देखो एरो को फॉलो करो, ऊपर ब्लू वाला जो है वो शुभ है, और ये जो पिंक टाइप का जो है नेरोलैक
का जितना भी ग्रेड दिया हुआ ना कलर का, वो है शुभ कर्म फल। तो ये जमा हो रहा है, देखिए सेगमेंट है, कलर के हिसाब से दिया सेगमेंट है। माने इस जन्म में जो आपने कर्म किया है वो सबसे ऊपर में जाएगा। देखिए ऊपर वाला जो डार्क है शुभ अशुभ, और बाकी जो सेगमेंट है वो किस जन्मों का है। और अभी जो मिल रहा है पता नहीं किस जन्म का है, लेकिन वो आगे का कर्म का फल है। वो दोनों अभी वर्तमान में आपको मिल रहा है, उसे बोलते हैं प्रारब्ध। और संचित जो हो रहा है ना उसे बोलते हैं अपरारब्ध, जो जमा हो रहा है। अभी ये आएगा, ये अवश्य ही आएगा, लेकिन शायद आप इस जन्म में भोगो नहीं, आप किसी जन्म में भोगना पड़े, भुगतना तो पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रारब्ध अप्रारब्ध माने संचित कर्म, संचय हो गया, वो अलक्ष्य में है, वो अपने अकाउंट में डाल दिया। और ये देखिए प्रारब्ध में दो एरो, दोनों मिला के प्रारब्ध मान शुभ अशुभ का जो है प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध माने देखिए लास्ट जो सेगमेंट है वो सेगमेंट सबसे बड़ा है। यानी आपका धरो इस जन्म में आयु है 74 ईयर, तो 74 ईयर में आपको इतना अलॉट हुआ है भोग करने का। लास्ट वाला सेगमेंट शुभ अशुभ फल, ये सेगमेंट आपको अलॉट हो चुका है, आप ये इधर भोगेंगे। तो ये जो चीज है फॉर दिस लाइफ, देखिए इधर एक धनुष जैसा एक चीज दे दिया, फॉर दिस लाइफ दिख रहा है ना, तो फॉर दिस लाइफ। अभी इस तरफ देखिए, इन दोनों का, इन दोनों टंकियों में शुभ अशुभ है, और ये सेगमेंट आपका ठीक हो गया है जो इस जन्म में आपको भोगना है, इतना सेगमेंट। अभी उस दोनों में से, अभी तो ये तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि शुभ अशुभ फल का मात्रा समान ही है। शुभ का ज्यादा हो सकता है कभी भार, कभी अशुभ का भार ज्यादा हो सकता है। वो जो प्रेशर जो है दोनों का भारों का, कोई का भी, चाहे वो शुभ का हो, यहाँ पे एक ही तीर दिया हुआ है, समझ में ये मत समझिएगा कि अशुभ फल कैसे प्रेशर होता, नहीं। दोनों सेगमेंट में जो डोमिनेंट है उसका प्रेशर को कहते हैं कूट। यानी कूट माने क्या, आपका टेंडेंसी जन्म लेगा वैसा। आपका जो सेगमेंट में अशुभ कर्म अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है, आपका टेंडेंसी जब पापमय टेंडेंसी होगा। आप में शुभ कर्म का फल भी रहेगा, मैंने अच्छा गुण भी होगा, लेकिन डोमिनेंट क्या गुण होगा, बुरा गुण होगा। लेकिन अगर आपका अच्छे शुभ कर्मों का फल ज्यादा मात्रा में है और शुभ कर्मों का फल कम है, तो आपका टेंडेंसी भी क्या होगा, पुण्यमय। आपका टेंडेंसी होगा बहुत शुभमय, उसमें पाप कर्म भी रहेगा लेकिन वो डोमिनेंट नहीं रहेगा। डोमिनेंट क्या रहेगा, पुण्य। तो ये पेशा को बोलते हैं, टेंडेंसी बोलते हैं, कूट बोलते हैं। कूट। अभी कूट जो टेंडेंसी छुपा हुआ है उसके अनुसार आपके हृदय में क्या होगा, वासना, कर्म वासना। आप वैसे अनुसार आपके हृदय में ख्याल आएंगे और वैसा इच्छा अनुसार आपको भोग करना है। तो उसे बोलते हैं बीज। उसे बोलते हैं बीज, कर्म वासना को बोलते हैं बीज। टेंडेंसी से क्या उत्पन्न हुआ, कर्म वासना। कर्म वासना को क्या कहते हैं, बीज। अभी आप क्या करेंगे, अभी वो कर्म वासना को चरितार्थ करेंगे, यानी उसको माने लेके जाएंगे एक्शन में, तो उसे बोलते हैं फलोन्मुख। फिर उसका आप फल भोग करें, उसे बोलते हैं फलोन्मुख। भक्ति में आने के बाद बहुत लोग बोलते हैं हम लोग भक्ति में आए हैं फिर भी हम लोग का कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। लोग सुनते हैं भक्ति में पाप नष्ट हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो सुना है, लेकिन भक्ति में आने के बाद तो कुछ तो नहीं हो रहा है, फिर भी इतना कष्ट मिल रहा है। तो ये विज्ञान आपको हमेशा हेल्प करेगा कि जो फलोन्मुख जो है ना, फलोन्मुख जो ऑलरेडी अलॉटेड हो चुका है, वो आने ही वाला है, मतलब मिलने ही वाला है, वो कभी भक्ति के द्वारा नाश नहीं होता। आपका ऊपर का जितना भी है संचित कर्म, वो कूट और बीज भी परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन फलोन्मुख जो माने मिलने वाला ही है आपको, वो परिवर्तित कभी नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पास हो चुका है, वो आने ही वाला है, आपको मिलने ही वाला है उसका फल। लेकिन हाँ, भक्ति के बाद, भक्ति करने के से संचित फल हैं वो अवश्य ही नष्ट होते हैं। कूट भी नष्ट होता है, कनु वासना भी नष्ट, माने कनु वासना का भी चेंज हो जाता है। कैसे कैसे समझेंगे, मैंने ताबत ताबत लोग को देखा, विदेशी लोग जो भी लोग हैं, उनका कूट यानी टेंडेंसी था पाप करने का, कर्म वासना भी क्या था, भोग करने का। लेकिन भक्ति में आने के बाद दोनों ही चेंज हो चुके हैं। ना अभी वो पाप करने का विचार मन में आता है उन लोगों को, और ना ही
इंजॉयमेंट, भोग तृप्ति करने का भी उनका वासना रहता है। अभी भगवान की सेवा में तल्लीन हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कूट और बीज चेंज हो चुका है। सोचिए, भक्ति का इतना पावर है, भगवान के चरणों में आश्रित होने का इतना पावर है, और फलोन्मुख है, वो थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने भागवतम में कहा कि जो वो भुगतता है वही मुक्ति पद में जाने का अधिकारी है। वो कंप्लेन नहीं करता है। भक्त जो है वो जानता है, वो इस विज्ञान को जानता है कि मेरे ही कर्म फल है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अब तो शुभ अशुभ कर्म फल सब नष्ट हो चुके हैं, वो नष्ट हो चुका है। इसलिए नष्ट हुआ है बोल के ही कूट और बीज का परिवर्तन हुआ है। अगर शुभ अशुभ फल नष्ट नहीं होते तो इनका दबाव बना रहता और कूट और बीज एक सा बने रहते। लेकिन ये चेंज हो चुका है इसीलिए ही क्योंकि अप्रारब्ध फल का जो भार है, जो दो टंकी है, वो खाली हो चुकी है। वो भार है ही नहीं, तो शुभ अशुभ कर्म फल जैसे टेंडेंसी तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, और वैसी वासना आप कर ही नहीं सकते। तो ये है भगवान के भक्त बन के, भगवत उपलब्धि की दीक्षा लेके आध्यात्मिक जीवन जीने का फल। तो इसमें निश्चित है कि आप अवश्य कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये विशेष विज्ञान कर्म फल का ये प्रभुपाद ने इस परपोर्ट में दिया है एक श्लोक में, और उसी श्लोक को मैंने ड्राइंग करके ऐसा चार्ट बनाया है जो आपको समझ में आए। तो ये क्लियर हो गया कि जो पापी व्यक्ति पाप कर रहा है और उसको जो जो भोग रहा है वो तो इस जन्म का नहीं है, वो आएगा बेटा, वो सब आएगा। वो सब आएगा। अभी बोलते हैं कि भिखारी, भिखारी को दान देना चाहिए, खाना देना चाहिए, दान दे। मैंने एक भिखारी को खुद स्वयं देखा है, सूरत में जब था। वो एकदम फेमस भिखारी है, मैं सूरत का आधिपत्य भिखारी है वो। जो स्टेशन में मैंने उसे बोलवाला है, भिखारी है, मैंने बोलवाला है उसका, लंगड़ा है। तो मैंने 2 रुपये का वाइन निकाल के दिया उसको, तो मुझे दे दिया गुस्से से। तो 2 रुपये में क्या होता है, आप ही रखिए, 10 रुपया दो। बाबा भिखारी, अबर मैंने इतना मैंने अधिकार से मैं बलपूर्वक भिक्षा मांग रहा है। 5 रुपया दिया। तुरंत बाहर जाके मैंने देखा 5 रुपया लेके, 5 रुपये तो ले लिया, उससे कुछ नहीं किया, लेकिन बाहर जाके लंगड़ा है, भिखारी अवस्था है, लेकिन वही जिंदगी के जिंदगी की किताब के पन्ने फटे तो फटे, बट नवाबी ना घटे। तो मेरा जीवन कोरा कागज नहीं है, कोरा कागज रह गया। अच्छा, कोरा कागज कैसे रह गया? सिर्फ उसने एक एफएम नहीं किया, सिर्फ कोरा कागज रह गया। खैर वो सब बुद्धि है उन लोगों का, कोरा कागज किसी का भी नहीं रहता। तो जिंदगी का पन्ने, किताब के पन्ने फटे तो फटे, पर नवाबी ना घटे। तो देख रहा है बाहर जाके वो माने सुंदर सिगरेट पी रहा है, मेरे सामने ही जाके बीड़ी पी रहा है, बहुत सुंदर मौज मस्ती में। और फिर सब लोगों को देख के, माता जी को देख के मैंने उसको, मैंने उनको बुरी नजर से सब इशारे कर रहा है। तो आपने जो पैसा दिया भिखारी को, वो जो कर्म कर रहा है, वो जो कर्म करेगा ना, पाप कर्म, वो आपको ही लगने वाला है, क्योंकि आपके पैसे से वो कर रहा है। और आपको पता चले कि जो भिखारी था, पूर्व जन्म में एक रेपिस्ट था, तो क्या आप उसको भिक्षा देंगे? नहीं। तो ये जो दया जो है, दया का भी कोई स्थिति नहीं है इस जगत में। किसको दया करे? कुत्ता पाल रहे हैं, बहुत कुत्ता पाल रहे हैं, दया आता है कुत्ते के प्रति। वो कुत्ता क्यों बना है? तुम ही तो हो। वो कुत्ता तुम ही एक दिन बन जाओगे। ऐसे कुत्ता के प्रति रहोगे तो कुत्ता तुम ही बनोगे। कुत्ता क्यों बना? दया आना अच्छी बात है, लेकिन दया ज्ञान के बिना आना वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ज्ञान के बिना जो भी कुछ है उसका सब असत, उसका अर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो भिखारी हो दया करो, क्या दो? प्रसाद दो उसको, ताकि कर्म बंधन नष्ट हो। वो असली दया है। हम लोग एकदम बांटे ले रहे हैं। बहुत लोग ये रक्त बांटते हैं, खून बांटते हैं। बोले प्रभु जी धर्म का काम है, खून बांटना है, मुहिम छेड़ना है, मुहिम। हाँ, हम लोग तो हेल्प ही कर रहे हैं ना। अच्छा, तुम हेल्प कर रहे हो, तुम्हारा खून तो उसने ले लिया, ठीक है। उस खून को लेने के बाद क्या कर रहा है वो किसी का रेप कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है।
तो सब ट्रांसफर होगा तुमने उसको उज्जीवित किया है ना, अपना रक्त देखें तो वो फल भी तुम ही लो। तो ये जो दया का भी जो साइंस है ये समझना है इस कर्म फल से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझना। लोग लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने भावुक हिपोक्रेटिक तो लोग, एक तो दिखावा, एक तो मैंने फेसबुक पे फोटो देखा, एक भिखारी को एक व्यक्ति कंबल दे रहा है, पूरा फैमिली मिल के फोटो उठा रहा है कंबल को हाथ में लेके। मैंने कंबल से तो दबा नहीं, उसके एहसान से दब गया वो बेचारा। तो ये सब जो सो कॉल्ड शो ऑफ दया है, इस दया का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्रकृति दया ही है, ज्ञान के अभाव में। क्यों? क्योंकि हम लोग कर्मफल का ये सब चीज नहीं जानते, वो क्यों भुगत रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आपको दया ही करना है, भगवान का चरणामृत दो। मैं जो चरणामृत प्रसाद सबको बांटता हूँ, कुत्ते बिल्ली गधे पेड़ पौधे सबका। तुम दया से तुम्हें वो मनुष्य पे आ रही है, पेड़ पौधे पे नहीं आ रहा है। चूहा जो तुम जिसको मार के खा रहे हो उसमें दया नहीं आ रहा है, ये हम लोग सोचते नहीं है। सबको दया करना है, सिर्फ मनुष्य को नहीं, सब जीवों को। तो ये कर्म का फल, ये जो ये चीज स्टार्ट समझा है, ये आप लोग को समझना है। समझ में नहीं आए तो लास्ट में प्रश्न पूछिएगा, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शास्त्र में 3 चीज कहा गया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं ये अभिधेय प्रधान है। 3 प्रकार के ज्ञान होते शास्त्र में। एक होता है संबंध, संबंध यानी कोई सांख्य ज्ञान टाइप का, मैं कौन हूँ, मेरा आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा का संबंध, अगर आत्मा में आत्मा हूँ, संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ। बस इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं संबंध ज्ञान। इससे रिलेटेड जो भी कुछ है उसे संबंध ज्ञान कहते हैं। लेकिन संबंध ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभिधेय। अच्छा, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जो क्या करना चाहिए उसे ही बोलते हैं अभिधेय ज्ञान। तो भगवान यहाँ पे वही बोलने चाह रहे हैं। भगवान ने दूसरे नंबर अध्याय में 61 नंबर श्लोक में कहा है ना, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेहि यस्येन्द्रियः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मैंने बोला था ये पॉइंट कि मन को वश में करना है तो इंद्रिय को वश में करना है। इंद्रिय वश में कैसे होंगे? भगवान की सेवा में नियुक्त होकर होंगे, मैंने कहा था। तो अभी भगवान ने उधर इंफॉर्मेशन दिया, संबंध ज्ञान दिया। अभी यहाँ पे अभी कैसे करोगे ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इस अध्याय में, इसलिए अभिधेय तत्व है। और प्रयोजन ज्ञान किसे कहते हैं? तुम्हें क्या मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन तुम जापन करोगे, तुम्हें क्या मिलने वाला है, उसका नॉलेज को कहते हैं प्रयोजन तत्व। ये 3 चीज। तो नवम अध्याय जो है वो अविधेय सार तत्व है, क्या करना है। मिलनी जो भक्ति योग के जो 6 चैप्टर हैं बीच के 7 से 12, वो सब अविधेय विशेष ज्ञान है। कर्म योग माने संबंध ज्ञान मिला। और बाद में जो तुम ये पढ़ोगे, क्या नाम है, लास्ट के 6 चैप्टर, वो संबंध प्रयोजन अभी तो 3 निश्चित ज्ञान है, तो 3 चीज है। लेकिन ये बीच के 6 चैप्टर स्पेशली अभिधेय तत्व ज्ञान है। तो अभी भगवान 4 से 6 में अपना ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान कृष्ण का इस संसार संबंध क्या है वो भगवान अच्छी तरह समझा रहे हैं। 6 से 7, 4 से 6 में समझा कृष्ण अपनी शक्तियों से पूरे भौतिक संसार में व्याप्त हैं और सबका पालन पोषण करते हैं, फिर भी वे हर चीज में नहीं है। ये भगवान का क्या बोलते हैं, स्वरूप है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थान सर्वभूतानि न चाहं तेष अवस्थित। भगवान कह रहे हैं मेरे से जगत उत्पन्न हुआ है, मैं पूरे व्याप्त हूँ शक्ति रूप में, ब्रह्म रूप में, राम बसहु सर्वत्र समाना। मैं व्याप्त हूँ, मेरी शक्तियों के द्वारा ये बद्ध है, मैंने आबद्ध है, लेकिन फिर भी मैं इनमें लिप्त नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान परम चैतन्य है। जड़ वस्तु में भगवान की शक्ति के द्वारा हलचल होता है, भगवान इस तरीके शक्ति के तरीके से उसमें निवास करते हैं, लेकिन जड़ और भगवान में कभी मेल नहीं हो सकता, इसलिए भगवान जड़ से हमेशा अलग रहते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कारणोदकशाही विष्णु, महाविष्णु, इन लोगों को सोया हुआ पाए, ऐसे वो जोग निद्रा में है। जोग निद्रा में क्यों है? क्योंकि उनको मटेरियल एक्टिविटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनसे वो अलग है, इसलिए जोग निद्रा में वो एक्टिव नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में वो एक्टिव नहीं है। तो ये भगवान ने कहा। 7 से 9 में कहा है भौतिक संसार कृष्ण की ऊर्जाओं और उनकी इच्छा से समय समय पर नष्ट हो जाता है, लेकिन उनके सभी कार्य उन्हें
बांध नहीं सकते। ये भगवान ने खुद कहा, भगवान ये सब अपना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा जो परात्पर जो नेचर है मेरा, वो क्या है, भगवान ये सब बोल रहे हैं। ये हम सोच रहे हैं अरे क्या बोल रहे हैं, ये तो ठीक है, हम क्या समझेंगे इससे। यही समझना है, तब जाके भगवान की परात्परता वो प्रमाणित होकर हृदय में प्रतिष्ठित होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, आपको लग रहा है कि अरे ये तो क्या ठीक है भगवान है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम लोगों में भगवान में भेद करने के ये सब जो सूत्र हैं, ये आपको समझना है। समझ के ही आप इस हम और भगवान में जो भेद है आपको पूर्ण रूप से रियलाइजेशन हो जाए। भगवान बोले सर्वभूतानि कौन्तेय प्रत्येक जानती मामी काम कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पदौ विष्टिदामि हम। कल्पांत में जल सृष्टि मेरी प्रकृति में प्रवेश करता है, और जब कल्प आरंभ होता है फिर मेरी कृपा से वो सृष्टि प्रकट होती है, ये भगवान बोलता है। यानी कल्प के पहले, कल्प क्या होता है वो भी मैं आप लोग बोल दे रहा हूँ। कल्प किस एक एक इसी से बोलते हैं, एक मेजरमेंट, कल्प किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं चार चतुर्युग होता है, क्या क्या है, सत्य त्रेता द्वापर और कलियुग। ऐसे चार चतुर्युग 71 बार बीत जाए उसे बोलते हैं एक मनवंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में, मैंने उसे सुना है ना, 14 मनवंतर का दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक अ, रात में 14 मनवंतर का ही रात्रि होता है। लेकिन रात्रि में सृष्टि विलुप्त रहती है, उसे बोलते हैं आंशिक प्रलय। उसमें उतना ही अवधि सृष्टि विलुप्त रहती है। जब सृष्टि विलुप्त रहती है तब कहाँ पे रहती है, तब वो भगवान की प्रकृति में रहती है। 14 मनवंतर जो दिन है उसमें वो प्रकट रहते हैं। और ऐसा एक दिन मिला कि ब्रह्मा का 100 वर्ष है। आप सोचिए कितना ब्रह्मा का आयु है। और इस 14 मनवंतर दिन, 14 मनवंतर रात को, जो ब्रह्मा का एक दिन है उसे बोलते हैं एक कल्प। इसलिए कल्प आरंभ कल्प अंत में भी भगवान की स्थिति रहती है, और किसी की सत्ता नहीं रहती। भगवान वो अद्भुत विचित्र चीज है। जैसे हम लोग इतना विचित्र जगह पे रहते हैं, एक ग्रह लोग, एक गोलक, एक बॉल जो एक शून्य में भटक रहा है। और हम लोग यहाँ पे तो तेरा मेरा है ना तेना, मैं भगवान को नहीं मानता, सब कुछ है तो इसमें जाके करो, स्पेस में जाके करो। इससे हिंदू मुस्लिम जो है स्पेस में जाके करो, देख के डर लग जाएगा। उधर जाओगे ना, डर डर जाओगे देख के। आधारहीन जीवन है वहां पे। पृथ्वी में तो आधार युक्त जीवन है, पृथ्वी के बाहर जाओ आधारहीन जीवन है। जो पृथ्वी के बाहर जाए एक्चुअली वो भक्त बन के लौटेगा एक्चुअली ऊपर से, वो देख लेगा जीवन क्या है। कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत सूक्ष्म है हमारा अस्तित्व, बहुत बहुत अति इनसिग्निफिकेंट है हम लोग कभी सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे ये वैचित्रमय जीवन है, यहाँ पे तोड़ फोड़ मारा मारी, यहाँ सब सो कॉल्ड सेकुलरिज्म ये सब चलता रहता है। बाहर जाओ ना, स्पेस में जाओ, तब भगवान की ही महिमा का आश्रय का एकमात्र अनुभूति होगा वहां पे, और कुछ नहीं। क्योंकि वो छोड़ के वहां पे कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। सब शून्य है, उसमें लटक रहे हैं कुछ कुछ चीजें, और आपको देख के कोई आधार ही, ये ऐसी ऐसी हो रहा है, किसकी शक्ति है। तो भगवान इसमें अपने प्रकृति को बोल रहे हैं, मेरी प्रकृति जो है, जो माया बोला था उस दिन, समझाया ना, माया योग माया। वो माया प्रकृति में ये ऐसे ब्रह्मांड ऐसे ही रहते हैं, और जब ब्रह्मांड नहीं रहता तो प्रकृति में निविष्ट हो जाता है सब चीज। और उस समय भी मैं भी रहता हूँ और कोई नहीं रहता। इसलिए भगवान अचिंत्य है। भगवान क्या है, वचन अगोचर, बुद्धि पर, बुद्धि के परे की वस्तु है। ये माथे में घुसाना है, बुद्धि के परे, बुद्धि के परे, बुद्धि के परे। हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते उसका असीमता, उसकी क्रियाशीलता, व्याप्त जो व्याप्तता है, वो हम लोग कभी, हमारी कल्पना के बाहर। ये जानना बहुत जरूरी है, गीता में भगवान वही कह रहे हैं। इसलिए नचन नचा मांग तानि कर्माणि निबध्नति धनंजय उदासीन बदासीन उदासीन बदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। इसलिए हे अर्जुन, हे धनंजय, सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते।
मैं सब कर्म में अनासक्त हूँ और उदासीन की मैं अवस्थित रहता हूँ। और भगवान फिर बोल रहे हैं, मया अध्यक्ष प्रकृति सुयुत सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जो महामाया दुर्गा देवी जो जगत सृष्टि करती है, अपने गर्भ से ब्रह्मांड प्रकट करती है, ये अद्भुत जगत, विचित्र जगत, और भगवान प्रधान पुरुष बन के, सदाशिव बन के उन जो महामाया को गर्भाधान करते हैं और ब्रह्मांड प्रकट होता है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्वीकार करें भगवान, मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति स्वीयते सचराचरम, इस जगत को चला रही है, प्रकृति चला रही है। इतुनाने पंते जगत विपरीत वर्तिते, और प्रकृति के नियम में जगत पुनः सृष्टि हो रहा है और पुनः ध्वंस हो रहा है। तो दो चीज इंफॉर्मेशन मिला, जो भगवान है और भगवान की जो महामाया शक्ति है, ये भी आदि है, ये भी सृष्टि करती है, कराती है, नष्ट करती है, उसके बावजूद भी रहती है। हाँ, तो ये उनका भी स्वरूप ही भगवान ने यहाँ पे कह दिया, एक सूत्र में कह दिया, ये हम लोग को समझ लेना है। और भगवान की महानता, हाँ, इसको लिमिट नहीं कर सकते हम लोग किसी तरीके से। तो ये भगवान की असीमता है, ये बहुत ही, इसलिए राज को ये विज्ञान भगवान खुद दे रहे हैं कि हम लोग कैसे पता करेंगे कैसे भगवान ऐसा ब्रह्मांड बना है, हम पता नहीं कर सकते। भगवान बोल रहे हैं इसलिए समझना पड़ेगा ऐसे इस तरीके से। और श्रद्धावान व्यक्ति जो है, भक्त जो है, वो इन वाणियों को हृदय में धारण करें, क्योंकि इस संसार बनाने वाला ने खुद कहा है, भगवान यहाँ पे खुद कह रहे हैं। अभी अभी आप लोग एक और चीज बोलता हूँ, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या पाप है क्या पाप नहीं है, मुझे आगे जाके ऐसा टॉपिक आ रहा है। इसका कोई डेफिनेशन एक्चुअली नहीं है, शास्त्र में दिया है पाप करना, जो ये सब जीव को हत्या करना है, नंतन करना है, सब पाप करना है, वो बात सही है। तो आप लोग बोलेंगे अब तो अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे, तो वो भी पाप करने ही वाला है। मीराबाई को ये प्रश्न किया था, मीराबाई का आप लोग जानते हैं, मीराबाई, हाँ हाँ, चित्तौड़ की महारानी साहिबा, और मेरता की, हाँ, मेरता की रहने वाली, मेरता राज परिवार से मीराबाई, मीराबाई जब शादी हुआ राणा जी से, चित्तौड़ के राणा जी से, तो उनका कुल नियम है कि कुल देवी को बलि दे के वो मांसाहारी बहू पहले बनाएगी और राजगुरु जो है वो आके खाएंगे। मीराबाई तो परम वैष्णव, वो तो जीव हत्या कभी नहीं करेगी। तो राजगुरु आए, बोला अरे, तो वो जो प्रसाद था, मैंने बलि देने के बाद जो मांस का जो चीज होता है उसे प्रसाद बोलते हैं वो लोग, तांत्रिक लोग। तो जैसे किचन में आने लगा तो भगा दिया मेरा भाई ने, नहीं एकदम नहीं, यहाँ पे एकदम प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि किचन तो राजा का क्या है और मेरा ही क्या है, किचन तो भगवान गिरधारी का है। यहाँ पे जो भी कुछ बन रहा है पहले मैं बहू धरा हूँ भगवान का, और आपके राजगुरु को प्रसाद ही देना पड़ेगा। आज जो मैं बनाऊंगी प्योर वेज वही खाना पड़ेगा। तो वही परोसा, तो वो राजगुरु पूछ रहे थे, मैं तुमने मांस नहीं बनाया, एक परंपरा है, बहू आके मांस बनाती है। वो परंपरा भले ही रहती हो, लेकिन बोले तो माँ का प्रसाद, बोले माँ का प्रसाद कभी नहीं हो सकता है, तो जगत जननी है, तो कैसे एक पुत्र को छोड़ के दूसरे पुत्र काट के उसका मांस खा सकते, भोग लगा सकते हैं। आप लोग को प्रपंच है, भोग करने का एक साधन है बलि बलि देना। मीराबाई ने ये उत्तर दिया। फिर गुरु ने पूछा कि अच्छा, तुम्हारे कृष्ण ने भी तो युद्ध करवा के इतना मरवाया था लोग, तो वो हिंसा नहीं थी? मीराबाई ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले कृष्ण ने जो युद्ध करवाया था, वहां पे युद्ध करने के लिए आए थे लोग, इसलिए युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने निहत्ते बेजुबान जानवरों पे अत्याचार नहीं किया। और ये सुन के वो राजगुरु एकदम स्तंभित रह गए। तो आप लोग भी बोलेंगे अरे तो ठीक है, जानवरों में नहीं किया, लेकिन ये जो आ, युद्ध करवा रहे तो ये भी तो पाप है। लेकिन भगवान कृष्ण उसको खारिज करते हैं, क्यों? धर्म हायर प्रिंसिपल के लिए अगर वो पाप भी करना पड़े, तो पाप पाप नहीं होता, पुण्य में बदल जाता है। और अपने स्वार्थ के लिए तुम पुण्य कर्म भी करो, अपने स्वार्थ भोग करने की, तो पाप में परिवर्तित हो जाता है, उसका फल पापमय हो जाता है। ये सिद्धांत सर्वोच्च सिद्धांत है, पाप और पुण्य का एक्चुअली। यहाँ पे महाभारत को कथा सुनाता हूँ, आप लोग सुनेंगे? आप लोग
अभी बोल। जी गुरु जी। जी प्रभु। यस प्रभु जी। सुनेंगे सुनेंगे। एक कथा सुनाता हूँ आप लोगों को, जो महाभारत में बुक में लिखा हुआ है, शौर्य पर्व में। धर्म अधर्म का व्याख्या, माने इस संसार में धर्म अधर्म क्या है, पाप पुण्य, वो भी समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और जैसे कोयले की खान में कोई जाए सफेद कपड़ा पहन के, तो क्या होगा उसका? आप लोग उसको बोल सकते हैं कि तुम कालिक नहीं लगाओ। ठीक ऐसा ही संसार कोयले का खानी है, इसमें तुम जितना भी सावधानी बरतोगे तुम्हारे अंदर से पाप हो ही जाएगा किसी न किसी तरीके से, चाहे जो भी सावधानी बरतो। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस जो चक्र है इससे मुक्त होने का एक ही मात्र उपाय है, मेरे निमित्त कर्म कर, और कर्म फल से इच्छा से मुक्त हो जा, तेरे सारा पाप मैं ग्रहण कर लूंगा, तुझे पवित्र कर दूंगा। तो इस सिद्धांत का एक उदाहरण महाभारत में मिल रहा है। कैसे? महाराज युधिष्ठिर, आप लोग जानते धर्मराज थे, उनके धर्म का इतना प्रभाव था, आप लोग ये भागवत महाभारत में दिया हुआ है, उनके धर्म का इतना प्रभाव था, धर्मराज थे, उनका रथ 4 उंगली जमीन से ऊपर चलता था। रथ का चक्का जो है वो जमीन टच कभी नहीं करता था, 4 उंगली ऊपर रहता था हमेशा, 4 उंगली। तो घटना है, कहा युद्ध हो रहा है और भगवान तो युधिष्ठिर को सहन कर रहे हैं, युधिष्ठिर की वजह से ही सब कुछ हुआ एक्चुअल देखा जाए तो। उसका कारण बहुत कुछ है, मैं बोल सकता हूँ बाद में, कुछ नहीं बोल रहे थे, धर्म पालन का ठीक है, चलो निष्ठावान है। तो युधिष्ठिर के ऊपर आया एक बहुत बड़ा विपत्ति, धर्म संकट। क्या? जब द्रोणाचार्य को मारने का प्रसंग उठा, भगवान ने पहले ही गुस्सा कर लिया था कि अर्जुन तू भीष्म को नहीं मारेगा तो कल तो तुम्हारे 5 भाई का मृत्यु हो जाएगा, तू नहीं मारेगा ना, तो मैंने तो वचन लिया है महाभारत में कि मैं अस्त्र प्रयोग नहीं करूंगा। चल, मैं अपने आंखों के सामने धर्म के ऊपर अधर्म का विजय नहीं देख सकता, इसलिए मैं खुद भीष्म को मार दूंगा आज। भले ही लोग कहें कि देखो भगवान ने वचन लिया था उसे तोड़ दिया, मेरा नाम अच्युत है, लोग विच्युत कर देंगे मेरा नाम, वो चलेगा मुझे, लेकिन मेरे होते हुए धर्म हार जाएगा, ये कभी नहीं, संभव नहीं है। तो ये ना भी किना भी उपाय है ना, मैं धर्म को जिताऊंगा, क्योंकि मैं साक्षात धर्म का विद्वान हूँ और वेदता हूँ। भगवान खुद मानने के बाद अर्जुन ने पकड़ लिया कि नहीं नहीं, मैं आप जो करोगे मैं करूंगा। बोला अर्जुन मैंने गीता का ज्ञान दिया तुझे, तो फिर भी मोहित हो रहा है। और भीष्म को फिर अर्जुन के द्वारा मरवाया। भीष्म ने 5 बाण लिए थे, वो 5 द्रौपदी को भिजवा के वो 5 बाण मंगवा लिया। खैर ये सब कृष्ण की कृपा है। और तो फिर आए द्रोणाचार्य के ऊपर। द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक अस्त्र रहेगा तब तक द्रोणाचार्य को कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, संभव नहीं है। वरदान प्राप्त भगवान शंकर से, भगवान मान सकते हैं लेकिन भगवान शंकर का अपमान भगवान नहीं करना चाहते। कैसे छूटेगा अस्त्र? बोला अगर ये सुन ले कि अश्वत्थामा मारा गए तो वो और फिर युद्ध में अस्त्र रखेंगे। तो अभी प्लान क्या हुआ? अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम मारेगा। वो हाथी को भी भगवान कृष्ण बुला के लेके आए, उनका परिक्रमा किया और भीम और सब लोगों से बोला इनसे क्षमा माचना करो। और हाथी को भी भगवान ने स्पर्श किया, हाथी को ज्ञान हुआ क्योंकि वो तो आत्मा रूपी है, उस योनि में था। तो भगवान सबको सबके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, भगवान का ज्ञान है। तो हाथी ने भी स्वीकार किया कि मैं बलिदान दूंगा धर्म के लिए। हाँ, और भगवान ने कहा कि तुम तुरंत ही मेरे वैकुंठ धाम में चले जाओगे और तुम मेरे नीचे सेवक बनोगे और तुम मृत्यु का कोई ये नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तुम जस्ट देह त्याग कर दोगे धर्म के लिए, तुम मेरे चित्त धाम में चले जाओगे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। पहले ही हाथी को खिलाया गया, उनका पूजा किया गया हाथी को, और वो बलिदान देने को तैयार हैं। तो भगवान ने प्लान समझाया, युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया, ये विश्वास द्रोणाचार्य नहीं करेगा क्योंकि उसको मारना ही बहुत मुश्किल है, तो चिरंजीवी में से एक है। लेकिन तुम जो अगर बोल दोगे कि मारा गया तो विश्वास कर लेगा और तभी उसके हाथ से छूट जाएगा अस्त्र और धृष्टद्युम्न जाके उसका वध कर देगा। नहीं तो कल का दिन तुम्हारे कारण, तुम अगर ये नहीं बोलोगे ना, तुम्हारे कारण ही सब लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे भाई के बेटे सब लोग मर जाएंगे। उसका भी जो पाप चढ़ेगा, तुम तो बोल रहे हो पाप है, झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन तुम कल तुम्हारे भाई जब मर जाएंगे ना तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा। तो वो तो धर्म संकट में, फिर भी वो बोल रहा है
कि नहीं भगवान ये तो पाप है, मैं नहीं कर सकता। जैसे ही उसने ऐसा बोला तुरंत रथ मट्टी को टच कर गया, जैसे ऐसा बोला। तब जैसे अर्जुन बुद्ध से देखा, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, मैं तो सत्य बोलने के लिए ऐसा बोला भगवान से, मैं नहीं करूंगा। हम्म तब उसको अनुभूति हुई, अच्छा धर्म क्या है, जो भगवान उस परिस्थिति में कहे वही धर्म है। पुण्य क्या है, जो भगवान उस परिस्थिति में करने का है वही पुण्य है, वो पाप नहीं है। हम्म, फिर भी भगवान को डाउट था कि ये बोलेगा नहीं। हाँ, भगवान इंतजाम करके रखा। तो दूसरी ने समझा कि अरे बाप रे बाप ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो समय याचना के भगवान के चरणों में उतर। भगवान मैं कहूंगा, लेकिन मैं सच ही कहूंगा, ये कहूंगा कि अश्वत्थामा हत्वा, अश्वत्थामा मर गया, इति गजा, ये मैं बोलूंगा। अब उसको कैसे छुपाना वो आप कर लीजिए, मैं आप जो करोगे मैं वही करूंगा। तुरंत फिर अब 4 उंगली ऊपर उठ गया, जैसे भगवान का बात सुन लिया उसने। तो ये है धर्म और अधर्म का व्याख्या एक्चुअली। यहाँ पे भगवान वही बोला, अर्जुन तुझे क्या करना, हम लोग को क्या करना है, हम लोग कर्म बंधन में क्या होता है क्या होता है ये सब इतना सोचा नहीं है। हम लोग को सीखना है कि भगवान में शरणागत कैसे है, उनके वाणी को कैसे फॉलो करें, ये हम लोग को करना है। यही अभिधेय तत्व है, हम लोग करना क्या है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना तो वो तो अलग बात है, अभी करें क्या जिससे ये सब संशय से मुक्त हो जाएंगे। तो वो सिर्फ ये भगवान ने जो कहा वो एक्सेप्ट करें और वो करना शुरू करें। और तुरंत युधिष्ठिर ने जब वो अश्वत्थामा को पटका, तो जो सबने बोला ए अश्व मारा गया मारा गया, द्रोणाचार्य ने विश्वास नहीं किया, दूषित नजर मारा गया। बोला हाँ अश्वत्थामा हत्वा इति गजा, इति गजा जैसे बोलने गया तो भगवान नगाड़े बजा दी, तो सुनाई नहीं पड़ा द्रोणाचार्य को। तुरंत हाथ से सब छूट गया, विष्णु रेडी था, जाकर तलवार से गला उड़ा दिया। ऐसे द्रोणाचार्य को मारना पड़ा। लेकिन अभी आप बोल, द्रोणाचार्य तो महात्मा था, हाँ वो तो अ, भरद्वाज मुनि का पुत्र था। उसका से गति क्यों हुआ, गति बहुत उच्च गति हुआ। वे तुरंत ही भगवत साजुज्य लाभ मुक्ति लाभ किए। क्योंकि हम लोग मारना मुरना देख रहे हैं ना, बोलते हैं महाभारत में जितने लोग भगवान संग मरे थे भगवान के ईश्वर साजुज्य लाभ किए थे। जो मोक्ष जो ज्ञानी लोग तपस्या पे प्राप्त करते हैं वो सहजता से प्राप्त कर लिए थे, भगवान के सामने मरे, भगवान कृपालु है, तो भगवान ने वो फल दे दिया उसको। लेकिन उस समय धर्म को जिताने के लिए उस शरीरधारी आत्मा का शरीर का छोड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान ने ये करा। इसलिए भगवान ने जो कहे वही धर्म है, भगवान की प्रतिष्ठा करें वही धर्म है, और भगवान का बात मानना ही शुभ फलदायक है, पाप पुण्य के बारे में सोचना भी नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं 11वें श्लोक में कि अवजानन्ति मांगूढ़ मानुषिं तनुमाश्रितम् परं भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। ये मूर्ख व्यक्ति, साधारण मनुष्य जानते हैं, मानुषिम तनुषिम तनुमाश्रितम, मुझे समझते हैं मनुष्य देह धारण करके आए, समझते हैं लोग ऐसा, लेकिन मेरे परम भाव को नहीं जानते। क्या जानते नहीं है, मैं परम भूत महेश्वर, मैं समस्त चराचर जड़ चेतन भूतों का मैं महेश्वर हूँ। महेश्वर में कंट्रोलर, मेरी इच्छा से सब, मेरे आंखों से पालन होता है, मेरी इच्छा से उनका सृष्टि होता है, और मेरे निमेष से उनका अंत हो जाता है, मेरे एक पलक झपकने से। तो ये आ, मेरा स्वभाव है। हे अर्जुन, ये मूल व्यक्ति लोग नहीं जानते। इसलिए हे अर्जुन, तो पिछले पिछले सेशन में हमने कहा था कि 2 शक्ति है भगवान, एक है परा, एक है अपरा। अपरा शक्ति ने माया के अधीन में जो रहता है, माया वश होकर रहता है, वो भगवान को नहीं जानता है। और माया के आश्रय में कौन रहता है, माया के आश्रय में वो व्यक्ति रहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति, जो भगवान का स्वरूप नहीं जानते। तो फिर जो भगवान का स्वरूप जानते हैं वो किसके ऊपर रहते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं दैवी प्रकृति जो पराशक्ति है ना, उसके आश्रय में रहते हैं, इस संसार में रहते हुए। भगवान 13 श्लोक में एक श्लोक मार्क कीजिए, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त, देखिए मोह मुक्त, लोभ और मोह 2 भाई, जहां लोभ होगा वहां मोह होगा। तो मोह मुक्त यानी लोभ मुक्त है, एक के बाद एक आता है ना।
तो मोहमुक्त महात्मागण में दैवी प्रकृति को आश्रय करते हैं, द्वारा प्रकृति, और वे लोग मूल सर्वभूत के आदि अव्यय जानकर यहाँ पे दिया है भजंती अनन्य मनसो, अनन्य चित्त में मेरी भजना करते हैं। अनन्य, अनंतता यानी ना ही अन्य, जो कृष्ण को सब कुछ जान के कृष्ण को ही ध्यान करता है, स्मरण करता है। कृष्ण सर्वभूत के महेश्वर हैं। जब भगवान सृष्टि के सब कण कण में विराज कर सब कण कण की उत्पत्ति कारण पुत्र बता रहे हैं, तो देवता विभूतियां सब लोग जो है वो भगवान के अधीन होकर भगवान से सृष्टि हुए हैं, और भगवान में ही वो लोग निविष्ट हैं। ये जानकर सर्वदेवमय रूप भगवान को ही जो भजता है उसे बोलते हैं अनन्य भक्त। आप तो हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत सुंदर चीज है जो पढ़े हो जानते हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और कोई देवता की कोई जरूरत नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त कौन है? हनुमान जी। इनके चरण प्रवृत्ति करने से सब कुछ लाभ हो जाए। गुरु सर्वदेव, तो गुरु है ना, सर्वदेवमय गुरु, गुरु में सर्व देवता को निवास है। तुम्हें विश्वास नहीं होता है, तुम्हें समझ में आता है ठीक है गुरु भी हैं, चलो देव देवता भी तो हैं, ये विश्वास नहीं। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि सम्मान करना है, लेकिन उनका उनका परतरत्व को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि वे लोग सत्वगुण मूर्ति हैं, लेकिन वो लोग बंधन में ही हैं, याद रखिए। सत्वगुण है सोने की चेन, रजगुण है लोहे की चेन, सॉरी चांदी की चेन, और तमोगुण है लोहे की चेन, लेकिन है तो चेन ही भी, बांध के रखें। तो सत्वगुण मूर्ति देवता हैं, लेकिन वो लोग बंधन में हैं। लोग हमें इस चीज से मुक्त कर नहीं सकते। देवता लोग अवश्य कोई फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन वो तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस फैसिलिटी के बारे में, तो बहुत जगह में हमको मिलता है, तब तो वो नश्वरता है, अशाश्वत है। वो मिलना भी क्या है, ना मिलना भी क्या है, दोनों ही समान है। हम लोग समझते हैं कि चीज मिलने था तो बहुत खुशी मिलता है, लेकिन वो खुशी 2 दिन में फिर चली जाती है। क्यों चली गई? खुशी था, आनंद तो ऐसा होना चाहिए जो प्रतिक्षणम वर्धमानम, हमेशा बढ़ता रहे। संसार का आनंद क्या है? प्रतिक्षण रस्यमानम, हमेशा कमता रहता है। जैसे यूज कर लिया ना, फिर उसका जो टेस्ट है, इंटरेस्ट है, वो फिर डाउन होता रहता है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न हम लोग नहीं करते, क्योंकि वो संसार की चीजों का यही हालत है। यहाँ पे क्या ही सुख मिलेगा और क्या ही दुख मिलेगा, ये सब भेद है। मैंने उस दिन समझाया था, ये बहुत पजलिंग चीज है। इसलिए अर्जुन को बोलना चाहता है नंबर श्लोक में, हे सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च धीरव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त नित्य युक्त उपासते। जो अभिदय ज्ञान बोल रहे भगवान, क्या करना है बोल दो। इसीलिए वो महात्मा गण क्या करते हैं? मेरे गुण महिमा कीर्तन करते हैं, मेरे प्रेम में वशीभूत होते हैं। और क्या करते हैं? दृढ़व्रताः, मैं जो बोला है दृढ़ से पालन करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा सेवा करते हैं, और नित्य युक्ता, एक दिन के लिए भक्त बने ऐसा नहीं है। नित्य, जब से जान लिया तब से नित्य भगवान को उपासना करने में जुट जाते हैं, और उसी को बोल देते यही हमारा जीवन है, नित्य। हाँ, तो ये है अभिधेय, ये हम लोग करना है। ये अभिधेय ज्ञान भगवान ही यहाँ पे बोला है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञ चापयन्नि जजन्त माम उपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुत सारे प्रकार की उपासना चलती हैं, कोई ज्ञान यज्ञ से, हाँ कुछ इस तरीके से, कोई मेरे बहुधा विभूतियों को कल्पना करके मुझे पूजा करता है, भेद अभेद चिंता पूर्वक, तो ऐसा भी चलता है। भगवान ने, प्रभुपाद ने इस परपोट में 3 तरीके के उपासक दिए हैं, अहंग्रह उपासक, प्रतीक उपासक और विश्व रूप उपासक। अहंग्रह उपासक माने कोई समझता है कि मैं और भगवान में भेद नहीं है, तो मैं खुद से उपासना करूंगा, जो मायावादी लोग होते हैं, वही तो ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वो जो बोलते हैं, इन महान निकृष्ट उपासक होते हैं। अरे प्रतीक उपासक, कोई एक रूप का जो शास्त्रों में दिया गया है उसका प्रतिमा बना के उसका सेवा करते हैं। और विश्व रूप उपासक, इस विश्व को भगवान का विभूति जान के, इनके हर वस्तु को भगवान से युक्त समझकर उपासना करते, तो विश्व रूप उपासक। 3 तरीके उपासक होते हैं। जो प्रतीक उपासक होते हैं वो भक्त होते हैं। यहाँ प्रतीक उपासक यानी कल्पना नहीं है, जैसे कृष्ण थे,
जैसे कृष्ण है, शास्त्र में वर्णन है। शास्त्रों में वर्णन छोड़ दो, चलिए शास्त्रों में वर्णन है वो चलो, उसका भी बहुत सारा मतभेद हो सकता है। लेकिन जो विग्रह प्रकट हुए हैं, श्रीनाथ जी आप लोग जानते हैं प्रकट विग्रह हैं। जयपुर के गोविंद जी हैं, वो तो खुद उत्तरा ने वज्रनाभ के द्वारा बनवाया था। उत्तरा ने भगवान को देखा था। वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ है अ, भगवान का वंशज। तो कौन, तब तो भगवान चले गए, भगवान को देखा तो तब तो फोटो वोटो नहीं था। भगवान को देखा किसने था? तो उत्तरा ने देखा है। उत्तरा ने जैसे से बताया वैसे वैसे विग्रह बनाया, तो वही है गोविंद जी। इसे जो प्रकट विग्रह हैं उनका स्वरूप भी तो प्रामाणिक स्रोत से है। कहने का तात्पर्य ये है, श्रीनाथ जी तो खुद प्रकट होकर भगवान ने खुद लीला किया कितना सारा। जितना लिया द्वारका में नहीं हुआ उतना श्रीनाथ जी ने लीला कलयुग में किया है, सत्य घटना है। तो वो सबसे प्रमाणित होता है भगवान का जो दिव्य विग्रह है वो चिन्मय है, और भगवान जब श्री विग्रह में निवास करते हैं तब वो भी चिन्मय रहता है। तो इसमें कोई माने कोई संदेह नहीं होता कि जो प्रतीक उपासना है वो भगवान का साक्षात उपासना है, उसमें कोई संदेह नहीं। डायरेक्ट भगवान का सेवा, क्योंकि शुद्ध भक्त लोग तो भगवान को देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं, विग्रहों में ही भगवान को बात कर रहे हैं, भगवान उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो जीव है उनका क्या, उन लोग का कैसे उद्धार होगा? तो शुद्ध भक्त लोग उस विग्रह में भगवान को अधिष्ठित होने के लिए मजबूर करते हैं। हम बोलते हैं भगवान आप इन सब जीवों को तारने के लिए प्रकट हो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है जो मंदिर बनाना है, जो महा पूजा करना, 56 भोग लगाने, भगवान को जरूरत नहीं है, ये हम लोग को जरूरत है शुद्ध होने के लिए। हाँ, भगवान को तो तुलसी पत्र ही काफी है। लेकिन हम लोग का इंद्रिय इतना भागता है, इतना अवशीभूत है, हमारा मन का वेग इतना दुर्दम में है कि हम लोग को इस सब चीज का आश्रय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। भगवान ने गीता में 2 चैप्टर में 61 नंबर श्लोक में कह दिया है, एक ही उपाय है। इसलिए मंदिर जो चीज है, जो बहुत साइंटिफिक चीज है, हाँ, ये हम लोगों को आ, हमारे इंद्रियों के द्वारा मन कंट्रोल करने का एक उपाय मात्र है। जो लोग सेवा नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? टाइम पास क्या करेंगे? आज देखिए जीवन कहाँ तक पहुंच गया है। कुछ दिन के बाद ना खाना जो बना के खाना है एक चीज चला ही जाएगा, तो चूल्हा वूल्हा सब कुछ नहीं रहेगा, किचन ही नहीं रहेगा। क्या होगा? जोमेटो फोन कर दिया, खाना आ गया, बस यही रहेगा। और क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, बस यही करेंगे। कुछ करेंगे नहीं तो ये सब करेंगे, करने के लिए बाध्य हैं, बलपूर्वक करेंगे, यही सब करेंगे। क्योंकि लोगों का मजा का लिमिटेशन तो कितना सुंदर है, छोटा सा लिमिटेशन है, सेक्स, एंटरटेनमेंट एंड सेक्स, बस यही लिमिटेशन है, और कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए बोलते हैं मैथुनाकार, कि संसार मैथुन के लिए फेमस है। यहाँ पे एकमात्र सबसे टॉप मोस्ट जो आनंद है वो क्या है? वो मैथुन है एक्चुअली। शास्त्रों में भी यही लिखा है, लिमिट है, वही काम काम करना, और क्या, और कुछ कारण नहीं है। देखिएगा लास्ट में जाके जो गाड़ी घूमेगी उधर ही घूमेगी, वही काम है। इसलिए सेवा नहीं करेंगे तो कहाँ दुर्गति होगा, सोचिए। एंगेज रखना है ना सेंसेस को, मन को, कुछ ना प्रोजेक्ट चलते रहना है। तो ये प्रोजेक्ट है भगवान का जो उत्सव है, वो क्या है? प्रोजेक्ट है। टाइम टाइम के बाद प्रोजेक्ट आता है, तब हम लोग को मौका मिलता है इंद्रियों को भगवान सेवा में लगाने का। तो बहुत बड़ा विज्ञान है शास्त्र, सिर्फ एक ही चीज के लिए, वो मन को स्थिर करने के लिए। इतना इतना चीज है। शादी ब्याह है क्या? शादी ब्याह बहुत विधिवत तरीके से संतान उत्पन्न करना और विधिवत तरीके से प्रोजनी को बढ़ाने का एक उपाय मात्र है, और कुछ नहीं है। आप देखिए शादी जो मैरिज जो चीज है, वो आज से तो कम्युनिकेशन, आज से बहुत सालों पहले जब कम्युनिकेशन नहीं था संसार में, किसी अलग विश्वों से, अलग सॉरी देशों से, तब भी शादी ब्याह जो प्रथा है इस सब जगह पाया जाता है। क्यों? ये सब लोग जान चुके थे कि सेक्स को कंट्रोल अगर नहीं किया गया, उसका जो दुर्गति जो क्या होगा, उससे परिणाम जो क्या होगा, वो बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह।
दुर्भोग होता है। उसको विधि के द्वारा, नियमों के द्वारा, समाज के द्वारा प्रतिबंधक बनाने के लिए विवाह का प्रचलन, कि तुम एक के साथ रहो, संतान उत्पन्न करो। संतान उत्पन्न करने के बाद क्या होता है, अवश्य ही वो लोग का माइंड एंगेज हो जाता है। तो ये सब उपाय क्या है, वही मन का जो फेरोशियस भोग करने की इच्छा है ना, और टॉप मोस्ट भोग क्या है, वही सेक्स। तो वो सब चीज को कंट्रोल करने के लिए सब विधि विधान इत्यादि सब कुछ दिया गया है। कि भगवान को जरूरत नहीं, भगवान तो नित्य मुक्त है ना, महात्मा को जरूरत है। कि हम सबको जरूरत है जिनका एक दुरावस्था है, मन का निम्न गति है, इंद्रिय विषैले सर्पों के भांति विष फेंक रहे हैं, उनको जरूरत है। इसलिए भगवान अभी अपना खुद का स्वरूप बोल रहे हैं कि अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाम हम औषधम मंत्रोहम एवं आज्यम घृतम अहम अग्नि अहम होतम। मैं ही श्रोतो यज्ञ, मैं ही वैश्ववादी स्मार्त यज्ञ, सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने कहा मैं पितामह हूँ, भ्राता पितामह सब कुछ हूँ, साक्षी हूँ, निवास गतिर्भर्ता शरणं सूरी आपका दोस्त, परम निवास शरणम प्रभव प्रलय स्थान निधानम बीज में मैं ही हूँ। हाँ, भगवान ये सब अपना स्वरूप का व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान किस किस ऑप्शन में सब कुछ है, वो भगवान ने इधर सब कुछ कबूल किया है ये 2 चैप्टरों में। तपामी अहम वर्षम, हाँ, निगृहामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। सत असत, मैं ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षण करता हूँ, मैं ही आकर्षण करता हूँ, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ, जड़ और चेतन वस्तु सब कुछ मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, त्रिवेदज्ञगण यज्ञानुष्ठान के द्वारा मेरी आराधना करते हैं, यज्ञावशिष्ट सोमरस पान करते पाप मुक्त होते हैं, स्वर्ग में गमन करते हैं, और पुण्य फल स्वरूप इंद्रलोक लाभ करके देव भोग्य दिव्य सुख लाभ करते हैं मेरी कृपा से। भगवान ने स्वीकार किया है, ये देवताओं की कृपा से नहीं हो रहा, भगवान की कृपा से लाभ करते हैं, क्योंकि यज्ञ भगवान प्रतिष्ठित है, आपने सुना है। और भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, तेतन भुक्त स्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतन काम काम लवंते। कि तुम स्वर्ग में जाओ तो सही, लेकिन उसका पुण्य खत्म होने के बाद तुम्हें मर्तलोकम विशंति, तुम नीच योनि में पटके जाओगे वहां जाने के बाद। और बार बार इंद्रिय सुख भोग करने के लिए धर्म का भी प्रयोग किया, यज्ञ इत्यादि किया, तो भी उसका लाभ क्या है, बार बार जन्म मृत्यु में दुहराना पड़े, कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अनंत चिंतन तो मान ये ना प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवान ने सार कहा, भगवान ने सारा दायित्व भक्तों के लिए ले लिया है। 22 नंबर श्लोक मार्क कीजिए, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चित्त होकर मैं चिंता मग्न हो जाऊं, परिपूर्ण भक्ति के साकार मेरे उपासना करो। उपासना, उपासना माने क्या अर्थ क्या है, उप माने सन्निकट में, भगवान के निकट वास करना, आसन माने आसन जमाना। तो आप सोचेंगे भगवान के निकट में आसन बैठा लेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मन से भगवान में स्मरण करते रहो। भगवान का स्मरण करना, भगवान तुम्हारे हृदय में है, तो परमात्मा और भगवान दोनों एक ही वस्तु है। जब स्मरण करो भगवान का, भगवान तुम्हारे निकट आ जाते हैं, नाम लेने से भगवान तुम्हारे निकट आ जाते हैं। तो ऐसे तुम भगवान के निकट हमेशा रहोगे, इसे बोलते हैं उपासना, उपासना, उपासना। भगवान ने यहाँ पे क्या घोषणा किया भक्तों के लिए, देखिए, योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो अप्राप्त वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है मैं वो दे देता हूँ, और जो तुम्हारे पास है उसका रक्षा करता हूँ। तो भगवान हमारा सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये भगवान की कृपा है, ये है भगवान। हम लोग क्या होता है, हम लोग महान से महान बन सकते हैं लेकिन नीच से नीच नहीं बन सकते, लेकिन भगवान महान से महान भी हैं और सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। ये भगवान का प्रवृत्ति, ये भगवान का चित्त है। मैं वहन करूंगा, अर्जुन कहा मैं। फिर देवताओं के बारे में फिर आ गए,
यहाँ पे क्लेरिफिकेशन है देवताओं का फल क्या है, जो मैंने बोलना चाहता था पहले, मैंने बोला था आएगा। भगवान ने क्लियर कहा है, क्लियर, कोई संदेह नहीं है। गीता नहीं पढ़ के महावाणी कहने वाले, इसको जो महावाणी सुने हैं, जो किसने गीता नहीं पढ़ के महावाणी दिया है, जत मत तत्पथ, वो गीता का ये महावाणी पढ़े 25 नंबर श्लोक। पहले है 23 नंबर, जे अपि अन्न देवता भक्त जंत श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय जगन्ति अविधि पूर्वकम। ये कौनते हैं जो अन्य देवताओं को भक्त श्रद्धा से पूजा करते हैं, एक्चुअली वो लोग अविधि पूर्वक मेरा ही पूजा करते हैं, अविधि पूर्वक, यानी भगवान को सर्व कारण नहीं जान के उनको सर्व कारण जान के पूजा करते हैं। तो क्योंकि वो भगवान की विभूति है, इसलिए वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं, भगवान को इनडायरेक्टली पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन भगवान से उत्पन्न जो हुए हैं, ये ज्ञान उसको नहीं है, इसलिए वो उस देवता को समझना है और भगवान को भेद मान रहा है, अलग कोई है। बंगाली में बहुत सुंदर बोलते हैं, माने वो तो शिव ठाकुर, कृष्ण ठाकुर, सोनी ठाकुर, मैं सब ये लोग अलग अलग है, सब में घर भाई बहन है, सब अलग अलग रहते हैं, ऐसे समझते हैं। तो लोकी ठाकुर, लोकी ठाकुर, तो जो वाणी में जो है ना, उनके ब्रेन में है एक्चुअली, वो समझते हैं कि अलग अलग सत्ताएं हैं ये। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरा ही प्रकाश है, जो उनके अविधि पूर्वक माने क्या, वो उनकी सत्ता को स्वीकार करके समझते हैं कि भगवान माने जो कृष्ण ठाकुर जो है वो अलग कोई देवता है, माने वो अलग चीज है। उसके साथ उनके उत्पन्न होने के कारण जो ये भगवान मन कृष्ण है, ये उनको ब्रेन में नहीं है, इसलिए बोलते हैं क्या, वही अविधि पूर्वक, इनडायरेक्टली। अहं सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम जानन्ति तत्व ना श्रवन्ति ते। मैं समस्त यज्ञ का भोक्ता प्रभु, मेरा चिन्मय स्वरूप कोई नहीं जानता, इसलिए संसार समुद्र में अधपतित होता है। 25 नंबर श्लोक मार्क कीजिए, जो मैं बोलने वाला हूँ वो है क्या है, जानती देव बता देवान पितृन जानती पितृ बता, भूतानी जानती भूतेजा जानती मज्जा जी नो अपनी माम। ये भगवान ने क्लियर कह दिया। देवताओं को उपासक देवलोक जाएगा, पितृपुरुष को उपासक पितृलोक प्राप्त करेगा, भूत प्रेत आदि का तामसिक उपासक भूत प्रेत का लोक लाभ करेगा, और मेरे उपासक मेरे पास आएगा। यानी ये चारों जगह अलग अलग है, ये क्लियर हो गया। 26 नंबर श्लोक मार्क कीजिए, भगवान खुद बोल रहे हैं। आप लोग बोलते हैं ना, भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि मुझे ये दो वो दो, भगवान ने कहा है गीता में 26 नंबर श्लोक में, पत्रं पुष्पं फलं तो यं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ति उपनीत अश्नामि प्रजतात्मनः। विशुद्ध चित्त से निष्काम भक्ति साकार, निष्काम भक्ति कामना रहित होकर पत्र पुष्प फल जल अर्पण करो मुझे, मैं फिर ये भक्ति आपूर्ति उपहार को मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान ने खुद कहा मुझे इस अर्पण कर, मैं उपहार को ग्रहण करता हूँ। उपहार जो चीज देना है, जो भगवान को देना है, जो चीज है ना वृत्ति, ये प्रेम का वृत्ति है। प्रेम माने देना, करना किसी के लिए, काम माने भोग करना किसी को, ये दोनों में अंतर है। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद पे ये परपोट आप लोग को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा परपोट है, बहुत सुंदर। ये विज्ञान तो भगवान प्रभुपाद ने समझाया है, ये आप लोग पढ़िएगा अवसर समय में। तो पत्रम पुष्प भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्प फलं तो जो मैं वो स्वीकार करता हूँ। फिर भगवान ने कहा यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यदाति जत जत तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। जो भी तुम कर रहे हो अर्जुन, तुम यज्ञ कर रहे हो, तुम आहार कर रहे हो, तुम होम कर रहे हो, तुम दान कर रहे हो, तुम तपस्या कर रहे हो, सब मुझे अर्पण कर दो। ये भगवान ने कहा। आहार को भी अर्पण करने के लिए कहा है। भगवान ने कहा, भगवान ने आप लोग को कोई पूछेगा, भगवान ने थोड़ी ना कहा है मुझे भोग लगाओ, भगवान ने कहा है। क्यों? कारण है, क्योंकि तुम अगर मुझे अर्पण नहीं करोगे, तुम इस चीजों को समझोगे तुम्हारे निमित्त है, तुम फिर क्या कर्तापन में आ जाओगे, फिर वो चेन शुरू हो जाएगा फलों का भोग करना। तुम अगर ये अर्पण कर दोगे तो तुम हमेशा रहेगा कि प्रभु की संपत्ति है, भगवान की है, भगवान कृपा से मैं ये ग्रहण कर रहा हूँ भगवान प्रसाद रूप में, और ये भगवान का ही है। ये बुद्धि हमेशा रहेगी। जैसे कि बुद्धि हमेशा रहेगी, आपका कर्तापन का बुद्धि चला जाएगा। हम लोग कर्ता बने हो ना, आई एम द डूअर, वो चीज को कैंसिल करने के लिए ये विज्ञान दिया गया है, ये मनोविज्ञान है।
माइंड को ऐसे ट्रेन करना, किस तरीके ढालना, तभी हमारा सारा दुख का मुक्ति हो जाएगा। इसलिए भगवान नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, शुभाशुभ फले रैवं मोक्षचे कर्म बंधने संन्यास योगी युक्तात्मा विमुक्त मामो पश्यसि। ऐसी समस्त कर्म मुझे अर्पण किया, शुभ अशुभ फल विशिष्ट इस संसार को तुम्हें अब भोगना नहीं पड़ेगा। तुम जैसे मुझे अर्पण जैसे ही कर दिए तो उसका शुभ अशुभ चीज वो खत्म हो गई। ये है भक्ति, इसे बोलते हैं सेवा। इसलिए भगवान ने यहाँ पे अविधेय के ऊपर ज्यादा जोर दिया, ये करना है हम लोग। 30 नंबर श्लोक में जाइए, बहुत सुंदर श्लोक कहा है। बहुत लोग सोचते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसा कि देखो कोई अमुक भक्त है, कोई भक्त हुआ, वो भक्त लड़की लोग भी भाग गया किसी का, ऐसा होता है। इसका में भी हुआ है, बहुत बहुत है कि देखो अमुक भक्त है, ब्रह्मचारी था, अब शादी करके देखो विदेश में है। आपको देखने को मिलेगा, ऐसा है, सच में है, सत्य है। फिर बोला अरे इस्कॉन वाले ऐसे हैं, सब भक्त लोग ऐसे ही होते हैं, ठगते हैं लोग, ऐसा करते हैं। हम लोग मन में ये पहले ही सोच लेते हैं कि ये सब तो ऐसे ही है, सब तो चलता रहता है, देखो ये सब क्या कर रहे हैं। तो तुम क्या हो? उन लोगों ने तो कुछ करके फिर चलो कुछ हुआ, फिर कहीं पे गए, तुम क्या हो? हम लोग ना तब ना विचार करेंगे जब हम उस चीज से ऊपर हो जाएंगे, तब हम लोग को बोलने का हक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, तो भगवान 30 नंबर श्लोक में बोलते हैं। क्यों दूसरा पॉइंट का तो 30 नंबर श्लोक में दिया गया है? भक्ति में आना और भक्ति से जाना बहुत इजी है। भक्ति में टिकना, ये उपासना, इसमें टिकना सबसे मुश्किल काम है, टिकाए रखना। इसलिए नित्य युक्ता, भगवान ने कहा नित्य युक्त उपासक जो नित्य टिके रहता है, कोई भी दुख आए, पीड़ा आए, सुख भी आए, तो भी विचलित नहीं होता। और ताज्जुब की बात पता है आप लोग, एक आज की बात कहूँ, दुख भोग करना उसको पता लेना बहुत आसान है, लेकिन सुख भोग नहीं कर कोई सकता है। सुख पचाना बहुत मुश्किल है। सुख ज्ञान विज्ञान विज्ञान नाचक भी हो सकता है, याद रखना। दुख में क्या है, तो ऑप्शन नहीं है, दुख तो भोगना ही पड़े तो भोग लेते हैं। लेकिन जैसे सुख आ जाता है ना, तब एकदम मन तूफान मारता है, एकदम करता पना, अरे बाप, सब सब ज्ञान सब लोग हो जाता है। सुख को पताना बहुत मुश्किल है। इस भक्ति मार्ग में सुख और दुख दोनों ही इसलिए बराबर का बाधा है। कैसे डील करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है उस परिस्थितियों से, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। उसी सुख में जो भक्ति करना है, दुख में तो भक्ति करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो मैंने फोर्सफुली भक्ति करोगे। सुख में भक्ति करने को भक्ति करना कहता है एक्चुअली, जो लगा हुआ है। जैसे प्रहलाद महाराज राजा बनने के बाद, जनक महाराज राजा बन गए हैं, तल्लीनता किसमें करता, श्रवण में, अपने गुरुदेव से। हाँ, क्या नाम है उनका, गौतम ऋषि के पुत्र, उनसे सुन रहे हैं, कथा श्रवण करते हैं। और आग लग गया गुरुदेव के पास समझाने के लिए शिष्यों को, अलग अलग कथा है। तो वो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ से होई, तो सुख में सुमिरन होता नहीं है। इसलिए देवलोक देवता लोक में स्वर्ग में जाएगा, उसको बंटाधार हो जाता है। सुख है ना, बहुत सुख है। यहाँ का जो कल्पना नहीं, वो सुख वहां पे है, स्वर्ग लोक में, अलग प्लानिटरी सिस्टमों में। तो वहां भी भजन नहीं हो सकता, वहां भगवान मन लग नहीं सकता। नंदनकानन में गए, सुंदर फल तोड़ने गए, आपके हाथ में आ गया, आपने खाया, तुरंत देखा करते करते को अप्सराएं गई आपके पास, बस हो गया, हरी बोल। जो उपासना किया था सब उधर ही चला गया। तो इतना आसान नहीं है, सुख भोगना ही सबसे कठिन है एक्चुअली। दुख भोगना तो क्या है, तो भोगना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। कुछ भगवान को मानो ना ही मानो, मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो नास्तिक बन जाते हैं, प्रभुपाद ने स्वीकार किया है। लेकिन वही 4 प्रकार के मनुष्य जो भगवान के पास आते हैं, आर्त, आर्त माने क्या, दुखी, फिर भी वो भगवान के पास आ रहे हैं। सीपीएम नहीं बन रहा है, कम्युनिस्ट नहीं बन रहा है, इसलिए उसको महात्मा कहा गया है। तो ऐसे लोग आएंगे भगवान के पास, नहीं आए तो सीपीएम बनेंगे, सेकुलर सेकुलर जो भी है। तो वो एक अलग स्टेज है। लेकिन सुख में भगवान को स्मरण करना, भजन को और बढ़ाए चले जाना, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है।
दूसरा नंबर पॉइंट जो मैं कह रहा था वो ये है कि सभी लोग मायाबद्ध जीव भक्ति में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अनुशीलन में टाइम लगता है। लोग इस्कॉन में जुड़ते या किसी संस्थान संप्रदाय में जुड़ते शुद्ध भक्त नहीं बन जाते। हम लोग ऐसा कल्पना करते हैं वो जुड़ के आ जा रहे हो तो भक्त होना चाहिए। अभी बहुत लोग हैं इस्कॉन में तिलक करते, ऐसे ही वो लोग कुछ नहीं करते, नाम साम कुछ नहीं करते, तिलक करके आते हैं। लोग समझ आ रही है तो इस्कॉन का भक्त है और बारह बाहर सिगरेट पी रहा है, लोग क्या समझेगा कि इधर इस्कॉन भक्त सिगरेट पी रहे हैं। हम लोग करते हैं, हम जानते नहीं, हम तत्वों में नहीं गए जो क्या कर वो व्यक्ति क्या स्थिति क्या है, ऐसे मन में आ गए। तो प्रैक्टिस अनुशीलन में समय लगकर शुद्ध नहीं बनता, उसमें उतार चढ़ाव है, गिरता है, पड़ता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, गुरु कृपा से। हाँ, तो इसके लिए दूसरे नंबर पॉइंट के लिए भगवान 30 नंबर श्लोक बोला गया और 31 नंबर श्लोक भगवान ने गीता में बोला है। भगवान ने क्या बोला है देखिए, उनके लिए, ऐसे भक्तों के लिए क्या बोला है कि अपि चेत दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समनम व्यवस्थित ही सा। कि दुराचारी व्यक्ति यदि भक्ति करने के साथ साथ दुराचार को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन मेरा भजना कर रहा है, मुझ में लगा हुआ है, उससे पाप कर्म हो रहा है, चलो कुछ ऊंच नीच हो रहा है, उसको साधु मानना है, साधु रेव से मंतव्य। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्प से मेरे भक्ति माने मेरे मार्ग में तो लगा हुआ है, एटलीस्ट वो भटक नहीं रहा है, भगवान के पास आए हैं। वो ना देवताओं के पास गया है, ना योग मार्ग में गया है, ना ज्ञान मार्ग में गया है, वो आया तो भगवान के पास है, लगा हुआ है, भगवान को भूल नहीं रहा है, कुछ भी कर रहा है भगवान को लाके दे रहा है, भगवान का सेवा चालू रखा है। क्यों भगवान किस पे बोल रहे, क्यों साधु साधु मानना चाहिए, क्यों? उसका नेक्स्ट श्लोक, शिप्रम भक्ति धर्मात्मा, कुछ समय के बाद धर्मात्मा बन जाए, मैं शुद्ध कर दूंगा उसको, तो सारे विषय वासना जो है मैं मिटा दूंगा। शाश्वत शांति निगच्छति कौन के प्रति जाने ही नए भक्त अनुशति। भगवान ने ये दो श्लोक को हृदय में धारण करके रखेंगे, ये हम लोग के लिए है, मेरे लिए भी है। 31 नंबर श्लोक, वो शीघ्र धर्मात्मा परिणत होता है, परिवर्तित हो जाता है और नित्य शांति लाभ करता है। मैं करवा देता हूँ ऐसा। हे कौन्तेय, तू घोषणा कर, प्रति जाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। कुछ काल लगेगा तो मैं अप डाउन चल रहा है, अंत काल में उसको मैं पार लगा देता हूँ, मैं लगाता हूँ दास। भगवान ने बराह पुराण में बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि यहाँ पे भगवान ने गीता में कहा है कि लास्ट में भगवत प्राप्ति करने की भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है, लास्ट में तो भगवान के पास जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत जरूरी भी नहीं है, जरूरी नहीं है उन लोगों के लिए जो भक्ति में भगवान पे शरणागत हैं, भगवान में सब कुछ डाल देंगे, प्रभु अब तुम ही करो, तुम जो करवाओगे मैं करूंगा, शरणागत हो गए हैं। शरणागत लोगों के लिए ये सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरणागत है भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर ही कर्मों से चलते हैं, भगवान पीछे चलते हैं, उनका तो खुद का इच्छा नहीं है, भगवान का दायित्व सब है, सब दायित्व तो भगवान का। माता पिता के शरणागत शिशु होता है, एक बच्चा देखिएगा माँ के पास जाता है, बस रो दिया, माँ समझ गई कि भूख लगा, तुरंत खाना दे देती है, वो कुछ कुछ खुद कुछ नहीं करता है, उसको सिर्फ रोना है। तो ऐसे ही जब हम लोग ऐसे बच्चे जैसे जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो सब कुछ भगवान का दायित्व हो जाता है, भगवान सब पालन करते, सब कुछ करते हैं। भगवान ने वही अंतिम वाणी कही है गीता में, शरणागत हो गया। तो उन भक्तों के लिए ये सिद्धांत नहीं है कि वो मन में स्मरण करे ना करे, कोई जरूरत नहीं। भगवान खुद बोल रहे हैं, यदि वादादि दोषे न मद भक्त माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्ता नयामि परमांग गति। अगर किसी कारणवश मेरा भक्त अंत काल में मुझे स्मरण करना भूल गया, वो स्मरण करे या मैं उसका स्मरण करूं, बात तो एक ही है। तो अहम स्मरामि, मैं उसका स्मरण करता हूँ, और नयामि परमांग गति, मैं उसको परम गति लाभ करवाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ उसको लेने के लिए, मैं खुद जाता हूँ। गजेंद्र मोक्ष लीला है भागवतम में, गजेंद्र भगवान को बुला रहे थे, जानते नहीं नारायण भगवान है, शिव भगवान है, ब्रह्मा, उन्हें भेद उसको पता नहीं, वो ईश्वर को बुला रहे थे, एक एडजेक्टिव नाम से बुला रहे थे, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, ऐसे। तो माता पार्वती भगवान शंकर को बोलते हैं, जाओ जाओ, हाथी बुला रहा है, गजेंद्र बुला रहा है। भगवान शिव ने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप देखो क्या हो रहा है।
किसको बुला रहा है, कौन जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। भगवान तब खाने ही वाले थे, भोग लेने लक्ष्मी बैठी हुई है, तुरंत गजेंद्र का मानिक सुना, भगवान तुरंत भागे गरुड़ के ऊपर, और गरुड़ में एक पांव लटका हुआ है, उनका आंचल, और भगवान दौड़ के जा रहे हैं, और कैलाश के ऊपर से गए, और देखा बाहर, देखो वो जो जिसको बुला रहे हैं ना, वो जो जा रहे हैं, देखो तुरंत जा रहे हैं। क्यों? उस शरणागत भक्त के रक्षा करने के लिए। भगवान अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं उसके लिए, भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा को बोल रहे मैं भक्त के पराधीन हूँ दुर्वासा, मेरा कुछ स्वतंत्रता नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि देखो भगवान यहाँ पे क्या गीता में क्या बोल रहे, बड़ी बड़ी वाणी कह रहे हैं कि देखो मैं तो ऐसा, मेरे मेरे ऊपर कुछ नहीं है, तत्व नहीं है, मैं समस्त जगत में व्याप्त होकर भी मैं इस जगत से अलग हूँ। भगवान बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, भक्तों के पास ये सब नहीं कह सकते। क्यों? हम भक्त पराधीन, भगवान स्वीकार किए, भगवत मैं स्वतंत्र नहीं हूँ दुर्वासा, मैं भक्त की पराधीन हूँ। वो लोग जो करवाते हैं भगवान उल्टा, वो लोग जो करवाते हैं मुझसे मैं वो करता हूँ, और यहाँ भक्त बोलता है जो भगवान करवाएंगे वो मैं करता हूँ। ये अद्भुत भाव है भक्त और भगवान का। तो शिवप्रम भक्त धर्मात्मा, तुरंत ही वो जो अप डाउन वाला डिवोटी है ना, वो धर्मात्मा बन जाएगा। कभी भी उसके प्रति अपराध बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि ऐसा हो गया है। अरे उसका तो हो गया है, कुछ तो हुआ है, मांगने को तो तुम नहीं हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये परिस्थिति हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए 100 बार सोचना किसी कुछ कहने के पहले, 100 बार सोचना तुम वो चीज कर रहे हो क्या। इस्कॉन में भक्त लोग ऐसे करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, भागते हैं, ब्रह्मचारी लोग करते हैं, लेकिन चार नियम का पालन हमेशा कर, चाय कभी नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, मांसाहार कभी नहीं करेंगे। ये नियम तो पालन करेंगे और भगवान को भोग लगा के खाएंगे, ये चीज तो करेंगे, एटलीस्ट करेंगे। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, नहीं ये नियम कभी परिवर्तित नहीं होगा। कोई भक्त, इस्कॉन माना नहीं, कोई भक्त, भूल होता है, गलती होता है, बुद्धि में आता है, सब होता है, वो सब चलेगा, लेकिन ये नियम से कभी भटकते नहीं है, भगवान के मार्ग से विमुख नहीं होते। वो कहीं ना कहीं सेवा करते हुए पाया ही जाएगा, तुम्हें दिख जाएगा कि सेवा कर रहा है, भगवान का आरती कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। क्यों? वही भगवान ही तत्व कह रहे हैं। शिवक्रम शिवक्रम बहुत धर्मा, तो धर्मा तो बन जाएगा, मैं बना दूंगा उसको। भगवान चैतन्य चेतावनी तो बोल रहे हैं कि चरण मैंने तुम मुझे भजन करते हो, मानते हो विषय सुख, मुझसे तुम विषय सुख चाहते हो। अच्छा ठीक है, मेरे पास आओगे, फिर मैं दिखाऊंगा विषय सुख किसे कहते हैं। मैं अपना चरणामृत तुम्हें दूंगा, क्या कर लोगे? तुम्हारे अंदर से विषय सुख का जो मोह है ना, वही खींच के बाहर निकाल दूंगा। ले बेटा विषय सुख मांग मेरे पास आके, और क्या दूंगा? निजे प्रेम सिक्त करिया, अपना प्रेम से तुम्हें निहाल कर दूंगा ऐसा। तुम तो भिखारी बन के आए हो ना, तुम्हारा कल्पना के बाहर जो आनंद है, मैं निहाल कर दूंगा तुम्हें। आओ तो मेरे पास आ जाओ, बस कैसे भी करके मेरे पास आ जाओ, चाहे लोभ करके आओ, चाहे मांग के आओ, कैसे भी मैं अपना काम करूंगा। पारसमणि के ऊपर तुम कोई पत्थर फेंक के मारो कि छुआ दो, उसे सोना तो बनना ही है, वो उसका काम करेगा, उसमें कोई माने विकल्प नहीं होगा, और ना ही देर होगा। तो भगवान के पास गए हो तो विषय सुख मांग रहे हो तो मजा समझ में आएगा बाद में। विषय सुख, विषय वासना सब भगवान बहुत कर देंगे चरणामृत प्रसाद खिला के। तो ठीक है, प्रसाद और चरणामृत खिलाना, भगवान हृदय प्रविष्ट हो जाएंगे, वरना मन बुद्धि चेतना ही चेंज कर देंगे। जो महाराज मांगने के लिए गए थे, वो मांगना ही भूल गए, बोलिए मुझे कुछ नहीं मांगना, आपका सचिदानंद स्वरूप दर्शन कर लीजिए। ये भगवान, प्रहलाद महाराज को भगवान ने सिद्ध स्वरूप, भगवान के सिद्ध खड़े हुए हैं, बोले वर मांग प्रहलाद, वर मांग। तो प्रहलाद सबका मुंह देख रहा है, लक्ष्मी का मुंह देख रहा है, ब्रह्मा जी का मुंह देख रहा है, तो बोले मांगो बेटा, भगवान बोल रहे हैं मांगो। रो पड़े, बोले आप लोग तो दिक्पाल हैं, लोकपाल है, भगवती देवी ये सब गण है, आप लोग तो सब कुछ देखते हैं मुझे, मैंने कभी भी कुछ मांगने के लिए क्या भगवान को पुकारा है कभी? मुझसे क्या गलती है कि भगवान मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कुछ मांग। अच्छा मांगने बोल रहे हो तो भगवान ऐसा मांग रहा हूँ, मुझे एक वर दीजिए। बोले ठीक है, क्या वर बोलो, भगवान का ये नीति है, दर्शन में वर देंगे बोलते हैं। बोल क्या वर मांगता है? बोले यही वर दो कि मैं कोई वर ना मांगू कभी किसी से, यही वर दे दो। भगवान रो पड़े, भगवान उसे गोद में उठाए और चाटने लगे।
ये भगवान का कृपा है। और वही इंद्र के साथ दर्शन हुआ भगवान का। नारायण लक्ष्मी जा रहे थे, इंद्र को दर्शन दे दिया। इंद्र बोल रहा है, अरे भगवान प्रणाम, ये देवताओं का हालत है, वर मांग। दर्शन किया है तो वर मांग ले इंद्र। बोले सबसे सुंदर स्त्री है ना, वो मुझे दे दीजिए भगवान। भगवान ने अपने योग माया से ऐसे एक तरफ देखा, दाहिने तरफ, और लंबी लाइन लग गई स्त्रियों की भगवान के देखने मात्र से। उसने देखा भी नहीं, पहला सीख उठा लिया। उसका नाम ही क्या है? रंभा। भगवान बोले देख तो ले, चूज तो कर ले। नहीं नहीं नहीं, यही चलेगा चलेगा। गुरु के पास गए बृहस्पति के बाद। गुरुदेव बोले कि अरे ये कौन है ये स्त्री? बोलो भगवान मिले थे आज, तो वर मांगने के लिए कहा। तो मैंने कहा, और गुरुदेव माथा पटक रहे हैं, वो देखो ये इसका देवराज का राज, देवताओं का राजा है। करोड़ों स्त्रियां मिल चुकी हैं, भोग कर चुका है, भगवान मिले हैं, और क्या मांग रहा है देखो, मूर्ख। और उस रंभा को विश्वामित्र ने भस्म भी कर दिया। ये सब ट्रैजिक चीज है। हाँ, तो इसलिए भक्त और देवताओं में कितना फर्क है देखो। इसीलिए भगवान देवताओं के आराधना को बोलते हैं। कई लोग अल्प मेरे सामने जो आराधना करते देवताओं की, भगवान सबको जानते हैं ना। भगवान से वार्तालाप, भगवान डीलिंग करते हैं उनके साथ। पब्लिक जानते हैं भगवान कैसी है। हम लोग डीलिंग ठीक से नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। 34 नंबर श्लोक ये करके मैं अंत करूंगा। वो है सबसे सार 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 श्लोक। मन मना हो मद भक्तो मज्जा दिमाग नमस्कुरु मामई वश्येष युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। मेरा भक्त मन मना भव, मेरे में मन लगा ले अर्जुन, मेरा भक्त बन जा। भक्त माने मेरा प्रेमी बन जा। मद जाजी, मेरा ही विषय का ध्यान कर। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर। प्रणाम करने के लिए क्यों कहते भगवान? भगवान को बहुत अहंकार है कि मुझे प्रणाम करना बहुत अच्छा लगता नहीं। प्रणाम करना माने क्या? बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। नमः इति स नमन, जो हमारे अहंकार को सप्रेस कर दें उसे नमन कहते हैं। भगवान अहंकारी नहीं है, हम लोग अहंकारी। अगर भगवान अहंकारी होते हैं तो भागवतम में क्यों कहते अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूँ। भगवान प्रणाम करने को क्यों बोल रहे हैं कि तुम इस बुद्धि को, अहंकार को तुम्हें अर्पण कर दिया, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। तुम ये नमन का फल है। तो मांग नमस्कुरु मामई वैशेषि युक्त आत्मान मत परायण। ऐसे तुम युक्त होकर, मत परायण होकर, अभिनिविष्ट होकर, निस्संदेह अर्जुन तुम मेरे पर लाभ, मेरे प्रति लाभ, मेरा गति लाभ करो, तुम मुझे लाभ करो। ये भगवान ने अभिदय ज्ञान दिया है। भगवान ने कह दिया ये करने मात्र तुम मुझे लाभ कर लो, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्जुन तू ये कर, तू मेरा परम भक्त है, मेरा सखा है, तू ये कर, तुझे अधीन, मैं तेरे अधीन हो जाऊंगा। एक्चुअली भगवान अधीन थे ही पांडवों के। भगवान ने खुद उद्योग करके ये सब करवाया है, उनके साथ लग लग के। लेकिन अर्जुन को वो ज्ञान नहीं था, भगवान उनके अधीन है, भगवान भक्त के अधीन है। भगवान वो ज्ञान करवा रहे हैं गीता के द्वारा। तो इसलिए वो उस व्यक्ति का क्या कहना, हाँ, वो व्यक्ति का क्या चेतना, क्या दुर्गति, क्या होगा, वो तो कल्पना के बाहर है। कौन वो मूर्ख है जो भगवान का भक्त नहीं बनना चाहे? ये मेरा प्रश्न है। कौन वो मूर्ख हो सकता है जो ऐसे करुणा करुणा वरुणालय भगवान का भक्त बनना ये जानने के बाद स्वीकार नहीं करे? उसको अगर ये जानने के बाद उसे स्वीकार नहीं किया तो धिक्कार है उसके जीवन में, धिक्कार है उसके आत्मा सत्ता में, और धिक्कार है उसके सारे जीवन के क्रियाओं में। उसको भले स्वर्ग मिल जाए, भले यहाँ पे करोड़पति बन जाए, तो सब धिक्कार युक्त है। क्यों? उसके पास ये संपत्ति उसके पास नहीं है, राजगुह्य ज्ञान उसके पास नहीं है, उसके पास ये प्रेम की संपत्ति नहीं है, और वो भगवान का भक्त नहीं है। तो इसलिए आज से जो भी ज्ञान सुना है आप लोग विचार कीजिए, चिंतन कीजिएगा, और भगवान को आप उधर ही पाएंगे जहाँ चिंतन शुरू हो जाएगा। भक्ति मार्ग इसलिए यहाँ पे पांव रखने से तुम सिद्धि प्राप्त हो गया है, अलग से प्राप्त करना पड़ेगा किसी जन्म में, ये सिद्धांत यहाँ से लागू नहीं होता।
या और किसी योग मार्ग में है, तपस्या करना पड़ेगा, उसके बाद सिद्धि मिलेगा, वो अलग बात है। भक्ति मार्ग में तो पांव रख दिया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, वही सिद्धि वहीं से शुरू। वो जो दिया ना श्लोक सितंबर धर्मात्मा, वो सब भगवान कर देंगे, तुम सिर्फ भगवान का हाथ पकड़ लो, भगवान को अनुभूति करो। भगवान वास्तव से ही वास्तव है और सर्व माधुर्य के सार है। तर्क वितर्क से उठ जाओ और ऐसे कर्म करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम मुक्त तो हो, मुक्त तो जीवन मुक्ति हो जाओगे, तो जीते जीते जी मुक्त हो जाओगे। और वो मुक्त होना पाप, ये सब भगवान का फल नहीं। भगवान का फल क्या है? भगवान का दिव्य प्रेमानुभूति लाभ करना, तन्मयता, प्रेम और बढ़े भगवान के प्रति। ये दिव्य रत्न आपको जहाँ गाते हैं ना, प्रेम रतन धन पायो, ये प्रेम रतन धन है एक्चुअली। हाँ, ये आपको प्राप्त हो जाएगा, जो प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करने का कुछ शेष नहीं रहेगा। पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवं अवशिष्यते। ये भगवान का हिसाब है, पूर्ण है भगवान, उस पूर्ण से पूर्ण निकाल दो फिर पूर्ण नहीं बचेंगे, ये हिसाब है वहां पे। तो आध्यात्मिक जगत में तुम चले गए, उस चेतना में लाभ कर ली, तो वहां पे हानि क्या होगा? कुछ नहीं, सब पूर्ण है वहां। हम लोग का अभाव तब तक ही है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से हम लोग संबंध नहीं होगा। ये संबंध हो जाएगा, भगवान पूर्ण है, हम लोग भी पूर्ण हो जाएंगे धीरे धीरे करके, कोई अभाव नहीं रहेगा। ये अभाव का स्वभाव हृदय से हटा देना है। और यही है राज बुद्धि विजयान। आज यहीं तक दसम अध्याय करने वाले, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना, और कर्मों का कुछ चीजें तो वो हमने समझाया। ये आ रहा है और फिर चला जा रहा है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हाँ हर्ष प्रभु बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, ऑडिबल है आवाज? हाँ ऑडियो है। तीन क्लासिफिकेशन आप बता रहे थे, एक अभिधेय मतलब मिडिल वाला था, वो तीन क्या क्लासिफिकेशन था प्रभु? संबंध, पहला है हम्म संबंध ज्ञान, यानी मैं कौन हूँ, सांख्य टाइप का थी। हम्म मैं और देह में पार्थक्य हैं, और भगवान और परमात्मा कौन है, अगर है तो क्या संबंध है हम लोग, ये सब जो ज्ञान है, इंफॉर्मेशन, संबंध ज्ञान कहते हैं। और हम्म अविधेय ये है कि अभी ज्ञान तो हम लोग आत्मा है, परमात्मा संबंध है, अभी क्या करना है उसके साथ, आखिर डालेंगे क्या? नहीं, तो क्या करना है वो है अविधेय ज्ञान। और प्रयोजन ज्ञान क्या है? क्या प्राप्त होगा। जी। और कुछ? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी अध्याय नंबर, इसमें श्लोक नंबर 15 में जो पॉइंट था ना, तीन तरह के उपासक होते हैं, हाँ, थोड़ा एक बार इसको ब्रीफ करेंगे एक बार प्लीज। अहंग्रह उपासक, प्रतीक उपासक और विश्व रूप उपासक। अहंग्रह माने मायावादी लोग, जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था लास्ट सेशन में, वो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म बन गया हूँ। ये भूल कॉन्सेप्शन, ये कोई उपासना नहीं है एक्चुअली। ये ब्रह्म उपासक ज्ञानियों का एक तरीका का माने क्या झलावा है, और जिसे शंकराचार्य लोग मानते हैं, इसे बोलते हैं निराकारवाद। निराकारवाद का ही एक स्वरूप है अहंग्रह उपासक, यानी खुद को ही नारायण समझना। तो वो लोग सोचते हैं कि वो लोग तो भी सेवा नहीं करेंगे, खुद ही तो नारायण है, वो सेवा लेंगे। तो एक एक मिसकंसेप्शन है, उपासना है ही नहीं एक्चुअली। प्रतीक उपासक माने जो हम लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं, भगवान का शास्त्र में दिया गया या दिव्य संतों को उनका रूप उपलब्ध करवाया, उन विग्रहों का निर्माण करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, उनको ध्यान करके, उनका सेवा करके, और भगवान से अभिन्न मान के हम लोग अपने इंद्रियों के द्वारा उनका सेवा करते हैं, और उसका फल भी प्राप्त होते हैं। फल प्राप्त हुए हैं कितने लोग। हाँ, तो वो है प्रतीक उपासना। और एक है विश्व रूप उपासक। ये क्या है? ये भी एक तरीका मायावाद टाइप है, लेकिन इसकी पूर्ण मायावाद नहीं है। सभी देवी देवता, सभी जो चराचर जो भी है, उस भगवान का सत्ता समझ के ध्यान मग्न अष्टांग योगी है, परमात्मा उपासक है। हाँ,
ध्यान करते हैं कि सभी जो जीव हैं उसमें भगवान निविष्ट हैं। हाँ, सभी सत्ता भगवान का आश्रय हैं। तो विश्व रूप को कल्पना करके उपासना करके उस विश्व रूप उपासक कहते हैं। ये 3 उपासना पद्धति हैं, उसमें जो बीच की पद्धति है उसी का भगवान व्याख्या दे रहे हैं इस भक्ति योग के शतक में। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ जी प्रभु जी। हाँ शशांक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज अंकित नहीं है ना? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम कर्म करते हैं प्रभु जी, अगर उसमें हमारा अभी तक कर्म इंटेंशन, में ही उलझे हुए हो। आज तक कर्म का जो प्रश्न तुम्हारा अंत नहीं हुआ उसका, बोलो। जी प्रभु जी, तो जो हम कर्म करते हैं प्रभु जी, और उस कर्म में हमारा जो इंटेंशन है, क्या कर्म फल में इंटेंशन मैटर करता है या नहीं करता है? कोई इंटेंशन ही तो कूट है। क्या प्रभु जी? इंटेंशन ही तो कूट है, समझा है? चार्ट समझा नहीं तुमने? कूट कूट, हम्म। वही तो इंटेंशन, टेंडेंसी वही तो इंटेंशन है। मेरा कहना ये प्रभु जी कि अगर कोई किसी का मदद करना चाहता है, अब वो इंटेंशनली इसलिए मदद करना चाहता है, सपोज जैसे कि कोई भिखारी सोया हुआ है और कभी काफी ठंड की रात है, वो जाकर कंबल उसे दे देता है, सपोज ऐसा है। अब वो तो इस इंटेंशन से दे रहा है कि उसकी जान बचे, बट वो भिखारी आइदर इज क्रिमिनल या जो भी रह चुका है या होगा, कुछ बुरा ही कर्म किया होगा प्रभु जी, पर सामने वाला जो मदद किया उसका इंटेंशन अच्छा था, तो क्या इंटेंशन मैटर करेगा इस कर्म फल में या नहीं करेगा? ये वाला प्रश्न तुम करोगे, मुझे ये पहले से आभास था, इसलिए मैंने वो तत्व उजागर उजागर किया। कभी सुनो, ये सच में मैं बोलता हूँ, मेरे मन में आया था कि शशांक अवश्य ही सुन प्रश्न करेगा। तो किया, तो वो नेचुरल है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो वो सुनो, तत्व क्या है। तुम्हारा इंटेंशन उसको भला करने का था, वो सही बात है। हम लोग भला करके खून देते हैं या कंबल दान करते हैं, सब कुछ ठीक है, वो दया ठीक है। लेकिन भला करने का जो इंटेंशन हम लोग के अंदर में है कि उसका कुछ हेल्प हो जाएगा, उसमें दोष है। एक्चुअली उसमें ही दोष है। क्यों? क्योंकि वो जो हेल्प है, वो हेल्प से उसका परम कल्याण क्या होगा वो हम लोग को सोच लेना है। दया का यही अर्थ होता है जो उसका परम कल्याण करे। वो जो हम लोग के मन में थोड़ा देर के लिए आया और फिर एक बार आया फिर दूसरी बार नहीं आया, ये भी प्रॉब्लम है, हमारा सामर्थ्य प्रॉब्लम है। दया इसे नहीं कहते। एक्चुअली दया का डेफिनेशन कुछ अलग है। दया उसे कहते हैं कि हम लोग उसका परम हमेशा के लिए हेल्प करते हैं। हमेशा के लिए अगर हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो ही उसको तुम्हारा इंटेंशन गुड माना जाएगा और तुम्हारा इंटेंशन को दया माना जाएगा। अगर वो नहीं है तो सामान्य मात्र उसको हेल्प करके, सामान्य मात्र उसको दया दिखा के कोई लाभ नहीं है। वो कंबल पाके भी वो व्यक्ति सदमार्ग में नहीं जाएगा। तो कंबल पाने के बाद भी ऐसा नहीं सदा के लिए वो कंबल उसका हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए सब सब चीज में यहाँ पे अनित्यता है। समझ गए? जी प्रभु जी, हाँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से थैंक यू सो मच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन हम्म। भगवान के ऊपर छोड़ के करेंगे। कुछ करता नहीं माना कि मैं कर रहा हूँ, वो एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा वहां पे। मैंने दिखाया ना, एक कंबल दिया एक व्यक्ति ने, पूरे परिवार ने मिलकर फोटो दिया है, तो ये सब नहीं करना। हाँ निमेश मिश्रा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मफल तालिका में जो प्रभु जी ये था कि जो भगवान का आश्रय लेता है उसका दोनों ही टंकी खाली हो जाता है, शुभ और अशुभ दोनों ही जो है कर्मफल वो खाली हो जाता है। तो मतलब अशुभ फल का टंकी खाली हो गया, मतलब वो पूरा उसमें टेंडेंसी नहीं आएगा बुरा कर्म करने का, और शुभ कर्म का भी तो खाली हो गया, तो क्या अच्छा कर्म वो नहीं करेगा? मतलब शुभ कर्म का खाली हो गया मतलब ये है, और अशुभ करने करने कर्म का टंकी खाली हो गया माने उसका जो कैसे समझ में आ रहा है वो है कूट और बीज के माध्यम से। वो नेचुरल चीज है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, एकदम साइंटिफिक है। आपने बहुत वर्षों से देखा है वो व्यक्ति कुछ कुकर्म में था, वो एकदम चेंज हो गया था। मैं तो बोला अरे बाबा इसको में जाके बदल गया ऐसा।
बदलना तो फोर्सफुली नहीं हो सकता, वो तो खुद से बदलना पड़ता है। लोग समझते हैं फोर्सफुली किया है, नहीं, फोर्सफुली नहीं। समझ में आया, किया, शरणागत हो भगवान, हो गया, फूट भी डलता वो टंकी खा ले। इसका मतलब ये है भक्ति कर्म जो है वो तो पुण्य नहीं है, तो इसलिए शुभ कर्म भी नहीं है। फॉर इंफॉर्मेशन, भक्ति कर्म कर रहा है तो वो पाप भी नहीं है, तो अशुभ कर्म भी नहीं है। मैंने समझाया था कर्म अकर्म विकर्म। हाँ, कर्म और विकर्म जो है वो पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म है। भक्ति क्या है? अकर्म। तो इसलिए भक्ति जो कर रहा है वो ना ही पाप कर रहा है ना पुण्य कर रहा है, तो इसलिए शुभ अशुभ फल खाली हो गए। समझ में आया? हाँ प्रभु जी। और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, प्रेम कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। नहीं प्रभु जी, सवाल मेरा हाँ, पूछिए। वो सवाल नहीं था आपका? नहीं प्रभु जी, सवाल तो ऐसे नहीं प्रभु जी। मेरा सवाल एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, ये प्रभु जी जो जो समाज में प्रभु जी विकृति फैलाते हैं प्रभु जी, ये कौन आसाराम बाबू, रामपाल बाबू, ये राधे माता और ये निर्मल बाबा, इन लोगों से क्या कैसे बचा जाए प्रभु जी? सबसे बहस नहीं करते हैं, कोई आस्था नहीं है इनके प्रति, लेकिन मार्केट में हर तरह के लोग घूमते हैं, बोलते हैं, तो कुछ समय क्या किया जाए प्रभु जी? और कोई ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी लिखे गए हैं। एक तो आप लोग तो कर ही रहे हैं क्योंकि आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को शास्त्र बांटिए, क्या पढ़िए, अनुप्राणित करिए कि शास्त्र पढ़िए। गीता लाल कपड़े में रखने का विषय नहीं है, शुद्ध अवस्था में पढ़िए, सुनिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, यही है उपाय, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने ग्रंथ वितरण करने के लिए बोला है और शास्त्र वितरण करने के लिए बोला है, ये कारण है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लोगों को, क्योंकि वो लोग तो शास्त्र नहीं पढ़ के सब महात्मा बने हुए हैं, उठपटांग जो मन में आता है वही कहते हैं। तो शास्त्र पढ़वाइए लोगों को, शास्त्र दीजिए। उन लोग का भय तब तक ही है जब शास्त्र लोग पढ़ रहे नहीं है। शास्त्र पढ़ लेंगे उसको, वो लोग कभी प्रभावित नहीं कर सकते उस व्यक्ति को। मेरा चैलेंज है आप लोगों को, ये लोग कभी प्रभावित नहीं कर सकते, मेरा चैलेंज है। क्योंकि आप लोगों ने गीता का मुख्य विषय पढ़ लिया। ये लोग भगवान को नहीं जताते, ये लोग भगवान के ऊपर खुद बन के खुद भगवान बनते हैं। लेकिन प्रामाणिक गुरु वो होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देकर भगवान से युक्त करवाता है और बीच में से हट जाता है। बस उसका काम ये है भगवान से आपको संबंध करवा देना और खुद हट जाना। तो अभी आप लोग ये संबंध ले रहे हैं, भगवान को प्रमोट करता है वो व्यक्ति, खुद को नहीं। तो भगवान को समझ लेने के बाद ज्ञान में आप लोग कभी प्रभावित कभी भी नहीं हो, कभी आपको प्रभावित नहीं कर सकता कोई व्यक्ति नहीं, ना तांत्रिक न ज्योतिषी। गीता ज्ञान ऐसा ज्ञान है, अल्टीमेट है। जो लोग पढ़े हुए नहीं है वो लोग ही जाएंगे। इसलिए ग्रंथ वितरण कीजिए, प्रचार कीजिए। प्रचार इसलिए प्रचार हो रहा है। और कुछ? ओके देन, फिर कल मिलते हैं हम लोग। और एक और चीज आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि क्विज के बारे में बहुत लोग बोल रहे थे इंग्लिश में नहीं है हिंदी में कीजिए, वो संभव नहीं है। मैंने आज रिकॉर्डिंग भी दिया है कि मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा उसका रिकॉर्डिंग भी दूंगा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा, जिसको प्रॉब्लम है सुन के उत्तर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना मैं कर सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। और पहली बात तो ये है कि आप लोग का कोई योग्य फ्रेंड नहीं है जिससे पूछ के आप लोग समझ सकते हैं। या मैंने ही आप लोग को गोद ले लिया है, सब कुछ मैं ही करूंगा, तो वो भी थोड़ा विचार करना है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।